हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज अपन स्टार्ट करें कॉम्प्लेक्स नंबर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें आपके कम से कम 2 क्वेश्चंस आने फिक्स है। ठीक है। थोड़ा सा हार्ड टॉपिक माना जाता है, लेकिन इतना हार्ड नहीं अगर आप बेसिक से सारी चीज़ें पढ़ते हो। मैं आपको बेसिक सारा पढ़ाऊँगा। मैं 2 सेक्शन में पढ़ाऊँगा। एक तो आपको मैं पहला IIT का पढ़ाऊँगा, देन फिर मैं आपको इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का पढ़ाऊँगा। तो ये दोनों मिलाकर आपका कंप्लीट क्या होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा। ठीक है, इतना आपके सिलेबस में। तो पहले अपन अच्छे लेवल का IIT में पढ़ेंगे ताकि अपन को सारी चीज़ें पता चल जाए। उसके बाद में अपन जब इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में पढ़ेंगे तो अपने बेसिक क्लियर होंगे, तो अपन इजीली कर लेंगे। ठीक है। स्टार्टिंग थोड़ा सा बोरिंग लगेगा क्योंकि मैं पहले चीज़ें थोड़ी बेसिक बेसिक चीज़ बताऊँगा। तो स्टार्ट करते हैं अपन कॉम्प्लेक्स नंबर से। तो कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर को अपन लिखते हैं Z से, और Z होता है A प्लस आयोटा B। ठीक है, Z क्या होता है? A प्लस आयोटा B। ये जो A होता है इसको बोलते हैं रियल पार्ट ऑफ Z, और इस B को बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट ऑफ, इमेजिनरी IM लिख दो एक ही बात, इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z। ठीक है। और ये आयोटा क्या होता है? तो आयोटा होता है रूट ऑफ -1। अब आयोटा रूट ऑफ -1, तो आयोटा स्क्वायर कितना होगा? -1। आयोटा क्यूब निकालेंगे तो कितना होगा? आयोटा स्क्वायर मल्टीप्लाई आयोटा, तो हो जाएगा माइनस आयोटा। और आयोटा के बाद 4 करेंगे तो ये होता है आयोटा स्क्वायर मल्टीप्लाई आयोटा स्क्वायर, मतलब -1 मल्टीप्लाई -1 मतलब +1। इसका मतलब ये हुआ ये चारों वैल्यू आपको सबसे पहले याद रखनी है, जो कि सबको पता होगी। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखनी कि अगर मैं आयोटा 4 बोलूँ या आयोटा 8 बोलूँ या आयोटा 12 बोलूँ, सब के सब 1 क्या होंगे? 1 होंगे। तो पहली बात आती है कि आयोटा की पावर 4n हमेशा 1 होता है जब n क्या होना चाहिए? नेचुरल नंबर होना चाहिए। पहली चीज़ समझ में आ गई। फर्स्ट पॉइंट नोट किया। सेकंड पॉइंट, अगर आप आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा क्यूब प्लस आयोटा 4 को ऐड करोगे तो आएगा 0। ये सारे ऐड करके देखो, तो इसका मतलब ये हुआ आयोटा की कॉन्जिक्यूटिव 4 पावर का सम n+1 n+2 n+3, इनका सम क्या होगा? 0 होगा। आयोटा की कॉन्जिक्यूटिव 4 पावर का सम कितना होता है? 0 होता है। ये 2 रिजल्ट आपको याद रखना है। मैं सारा बेसिक पढ़ाऊंगा, पूरा बेसिक पढ़ाऊंगा, चाहे आपको बोर लगे या अच्छा लगे, लेकिन मेरा काम है पूरा बेसिक से पढ़ाना। तो मैं आपको पूरा बेसिक से पढ़ाऊंगा, सारे क्वेश्चंस भी कराऊंगा। देन फिर अपन इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, और बहुत ईजी लगेगा अगर तुमने बेसिक सारे अच्छे से किए हो। तो ये चीज़ नोट कर ली। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक क्वेश्चन करते हैं। अगर क्वेश्चन ऐसा है, आपको दे दिया जाए n = 1 to n = 13 दे दिया जाए, और आपको दे दिया जाए आयोटा n प्लस आयोटा n+1, इसका आंसर कितना आएगा? तो क्या करेंगे? इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है समेशंस। समेशन का मतलब होता है ऐड करना। क्या ऐड करना? n की वैल्यू से लेकर 13 तक ऐड करना। तो सबसे पहले इसमें कॉमन क्या आ रहा है? कॉमन आ रहा है आयोटा की पावर n, तो अंदर कितना बच गया? 1 प्लस आयोटा, और ये समेशन दिया हुआ n की वैल्यू 1 से 13, तो 1 प्लस आयोटा क्या आएगा? कॉमन आएगा, उसको बाहर ले लो। जब आपने 1 प्लस आयोटा बाहर लिया स्टूडेंट, तो अंदर n की वैल्यू 1 से लेकर 13 रखोगे तो क्या आएगा? आयोटा 1, आयोटा 2, आयोटा 3, और डैश डैश आएगा आयोटा 13 आ जाएगा। अब अगर आपको पता है कि आयोटा की कॉन्जिक्यूटिव 4 पावर का क्या होता है? सम क्या होता है? 0 होता है। तो यहाँ आयोटा 4 आया होगा, तो 1 से लेकर 4 0 हो गया, 5 से 8 0 हो गया, 9 से 12 0 हो गया, बचा क्या? लास्ट में क्या बचेगा? आयोटा 13। तो ये हो गया 1 प्लस आयोटा, आयोटा की पावर 13। अभी मैंने आपको बताया आयोटा की 4 की मल्टीपल में जो भी वैल्यू होगी, 4 पावर होगी, उसका आंसर क्या आएगा? 1 आएगा। तो यहाँ 13 है, तो 13 के बाद कितना आएगा? 13 तक तो 1 हो जाएगा ना। इसको ऐसे लिख सकता हूँ आयोटा इंटू, तो ये तो 1 हो गया, 1 इंटू आयोटा, तो अपना आंसर क्या आएगा? 1 प्लस आयोटा मल्टीप्लाई आयोटा। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर आपको पता क्या होता है? -1। तो ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा, आयोटा -1। आगे बात सुन में क्लियर है? ठीक है। नेक्स्ट चीज़ देखते हैं। चलिए स्टूडेंट देखिए, अब अपने Z को क्या लिखा? A प्लस आयोटा B लिखा। तो पहली चीज़ याद रखनी है कि A का अपन ने बोला था, इसको रियल पार्ट A को क्या बोल सकते हैं? रियल पार्ट ऑफ Z क्या है? A है। इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z बोलेंगे अपन तो बोलेंगे B। तो अगर A 0 है तो इसका मतलब B जिंदा है, तो Z क्या होगा? प्योरली इमेजिनरी होगा। अगर B 0 है, B 0 मतलब A जिंदा है, तो A कैसा हो जाएगा? प्योर। Z क्या हो जाएगा? प्योरली रियल हो जाएगा। अब दोनों 0 है तो उस नंबर को या तो अपन प्योरली रियल बोलेंगे या प्योरली इमेजिनरी बोलेंगे। आगे बात समझ में क्लियर? याद दिक्कत? अब देखो, एक स्टूडेंट ने ऐसे पूछा, उसने बोला कि सर सपोज एक मल्टीप्लाई नंबर दिया हुआ AB, सर इसको मैंने क्या करा? इसको ऐसे लिखा -A मल्टीप्लाई -B। मैंने कहा हाँ लिख सकता है, कि फिर सर मैंने इसको ऐसे लिख दिया कि इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ सर, A इंटू आयोटा B इंटू आयोटा, क्योंकि सर आपने अभी भी बताया कि आयोटा जो होता है वो रूट -1 होता है। मैंने कहा ठीक है। तो उसने बोला कि सर ये तो हो जाएगा A इंटू B इंटू आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। मैंने ठीक है, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी? माइनस का ही हो जाएगी।
तो ये माइनस ए बी। तो सर ये वाली चीज़ इसके बराबर कैसे आ गई? अपन स्टार्ट यहाँ से किया था और वापस यहाँ पहुँच गए। तो अपन एक बात कहेंगे कि ध्यान रखना कि ये चीज़ तभी पॉसिबल है। अब मैं जो बोल रहा हूँ उस पॉइंट को लिख लो, ठीक है, राइट डाउन। ये रूट ए मल्टीप्लाई रूट बी, रूट ए, इसको माइनस सॉरी बार आएगा, रूट ए मल्टीप्लाई रूट बी इक्वल टू माइनस रूट ऑफ ए बी होगा। ये तभी पॉसिबल है जब ए और बी दोनों क्या होना चाहिए? नेगेटिव होने चाहिए। जब दोनों क्या होना चाहिए? नेगेटिव होने चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा तो रूट ए मल्टीप्लाई रूट बी इक्वल टू रूट ए बी होगा। लेकिन अगर दोनों नेगेटिव ए और बी नेगेटिव है तो रूट ए मल्टीप्लाई रूट बी माइनस रूट ए बी के इक्वल होगा। आगे बात समझ में क्लियर है? चलिए नेक्स्ट चीज देखते हैं कि 1 प्लस आयोटा की पावर 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा की पावर x आपका 1 है। x की वैल्यू क्या होनी चाहिए? तो पहले क्या करो, इसको अंदर वाले को सॉल्व करो। 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा, इसका अपन रैशनलाइज कर देते हैं। 1 प्लस आयोटा से डिवाइड मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ऊपर हो गया 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर, नीचे a माइनस बी ए प्लस बी होगा तो 1 माइनस का आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको अपन जब ओपन किया तो आएगा 1 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस 2 आयोटा। नीचे आएगा 1 प्लस 1 क्योंकि आयोटा स्क्वायर माइनस 1 होता है, ये भी कट जाएगा तो बचा 2 आयोटा अपॉन 2। तो ये अपना इसको सॉल्व करने पर ही आया। इसको अंदर वाले को सॉल्व करने पर स्टूडेंट ये आया। इसकी पावर कितनी थी? x। तो आयोटा की पावर कितना आ गया? x। अब मैंने आपको पहले ही बताया कि आयोटा की पावर x 1 तभी होता है जब x क्या होना चाहिए? 4 का मल्टीपल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 4 का मल्टीपल होना चाहिए। तो आंसर क्या आ जाएगा? ए ऑप्शन जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट चीज देखते हैं। ऐसा क्वेश्चन आ जाए आपके x इक्वल टू 3 प्लस आयोटा दिया हुआ है, देन इसकी वैल्यू पूछी। तो ऐसे क्वेश्चन कभी ऐसे करना आपको, x इक्वल टू 3 प्लस आयोटा, इस 3 को यहाँ लेकर चल जाओ तो x माइनस 3 क्या हो गया? आयोटा का इक्वल हो गया। अब दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, x माइनस 3 का स्क्वायर, ये हो गया आयोटा स्क्वायर जो कि क्या होता है? -1। इसको ओपन कर लो, एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x इक्वल टू -1। तो ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 10 इक्वल टू 0। इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या है? 0 है। राइट है? अब क्या करेंगे, इसको इसमें डिवाइड कर लेंगे। अब ध्यान देखना, डिवाइड करना आते होगा आपको। यहाँ मैं डिवाइड कर लेता हूँ, तो एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15, इसको डिवाइड करते हैं अपन एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 10 से। पहला किससे होगा? x होगा, तो x होगा तो एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 10x आएगा, माइनस कर दीजिए इसको, तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो ये कट जाएंगे। तो ये बचा 3x स्क्वायर माइनस का 18x प्लस का 15। अब किससे करेंगे? 3 से करेंगे। किससे करेंगे? 3 से। तो 3 से करेंगे तो कितना आएगा? 3x स्क्वायर माइनस का 18x प्लस का 30 आएगा, फिर माइनस कर देंगे, तो ये कट गया, ये कट गया, 15 में से क्या? -15। अब इसका मतलब एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 को अपन क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट? आपको पता होगा इन दोनों का मल्टीप्लाई करके, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 10 मल्टीप्लाई एक्स प्लस 3, ये तो सबको पता ही है। और नीचे जो रिमाइंडर बचेगा उसको यहाँ लिख देंगे, ये इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब मुझे एक चीज़ बताओ कि अपन अभी निकाला इसकी वैल्यू कितनी है? इसकी वैल्यू 0 है, यहाँ से भी निकाला अपन ने। अगर ये 0 है तो इसको मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा? 0। तो फाइनली ये पूरा का पूरा पार्ट क्या हो गया? 0, ये वाला। तो पीछे कितना बच गया? -15। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? -15 इज द राइट आंसर। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना है। मैं सब टाइप के क्वेश्चन करा रहा हूँ आपको, कुछ भी चीज़ छूटेगी नहीं, बहुत अच्छे से अपन करेंगे ना, ठीक। ऑपरेशन इन कॉम्प्लेक्स नंबर। तो आपको सिंपल से अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर, एक z1 इक्वल टू a प्लस आयोटा बी है, दूसरा z2 इक्वल टू c प्लस आयोटा डी है, तो पहला ऑपरेशन, इन दोनों को प्लस कैसे करते हैं स्टूडेंट? रियल पार्ट वाला रियल पार्ट के साथ ऐड होता है और इमेजनरी पार्ट वाला इमेजनरी पार्ट के साथ ऐड होता है। ऐसे माइनस में क्या है? माइनस में करेंगे तो यहाँ माइनस आ जाएगा, या और यहाँ माइनस आ जाएगा। मल्टीप्लाई में कैसा है? z1 z2, तो a प्लस आयोटा बी मल्टीप्लाई c प्लस आयोटा डी, तो ये कितना हो जाएगा? ए सी माइनस बी डी। ये तो आता ही आपको आयोटा ए डी प्लस बी सी। ऐसे डिवाइड करोगे आप जब भी z1 अपॉन z2, तो इसमें आपको एक चीज़ करनी है, रैशनलाइजेशन करना है। और रैशनलाइजेशन पता है आपको, जो डिनोमिनेटर में होता है उसका अपोजिट से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, तो ये ऊपर आ जाएगा ए प्लस आयोटा बी
सी माइनस आयोटा डी, और नीचे हो जाएगा सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, क्योंकि यहाँ आयोटा स्क्वायर आएगा, आयोटा स्क्वायर क्या होता है, -1 होता है। तो ये छोटी सी चीज़ थी, आपको पता ही होगी यहाँ, लेकिन मैं सारी चीज़ें पढ़ा रहा हूँ इसलिए मैं सब चीज़ों पर फोकस करूँगा, ठीक है। चलिए देखते हैं। पहले इसको पॉज करके आप खुद सॉल्व करने की कोशिश करो, और फिर नहीं होगा तो मैं सॉल्यूशन देखना। ये बोल रहा है द रियल वैल्यू थीटा फॉर विच द एक्सप्रेशन क्या होना चाहिए, रियल होना चाहिए। इस टाइप के क्वेश्चन आपको 80 से मिल सकते हैं। अब देखो ऐसे क्वेश्चन क्या करना है, सबसे पहले रियल पार्ट निकालो तो सही। रियल पार्ट निकालना मैंने अभी आपको बताया कि इसमें क्या करना पड़ता है, रेशनलाइजेशन करना पड़ता है। इसको आप डिवाइड मल्टीप्लाई कर दो जो आपके डिनोमिनेटर में दिया हुआ है। अब ऊपर वाला अपना आप होता रहेगा 1 प्लस कॉस थीटा 1 प्लस 2i कॉस थीटा, नीचे क्या हो जाएगा a प्लस बी 1 माइनस 4i स्क्वायर हो जाएगा, तो 1 प्लस हो जाएगा, ये 1 प्लस 4 कॉस स्क्वायर थीटा। मेरी बात समझ में आई, मैंने डायरेक्ट किया है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, आराम से हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है, यहाँ तो कोई दिक्कत। अब ऊपर वाला मल्टीप्लाई करो। अब जब आप मल्टीप्लाई करोगे ध्यान देना, आपको रियल पार्ट से मतलब है, तो 1 आएगा, फिर आएगा माइनस का 2 कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस आयोटा में कुछ आएगा, मुझे उससे मतलब नहीं है, ऐसा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे रियल पार्ट का बोला है किसने, द रियल वैल्यू थीटा इज एक्सप्रेशन रियल नंबर। अब कोई भी नंबर रियल कब होगा, जब उस रियल नंबर कब होगा, अच्छा आपको रियल नंबर पूछा ना, तो इसका मतलब इमेजिनरी पार्ट जीरो करना है, सॉरी। अब इमेजिनरी पार्ट में क्या आ रहा है, देखो चेक करो, 2i cos थीटा, ये आएगा 3 cos थीटा आएगा, आएगा 3 cos थीटा पक्का। सॉरी आप, मैं यहाँ पर इमेजिनरी पढ़ रहा था, लेकिन अपन को रियल नंबर लाना, तो रियल नंबर के लिए क्या होना चाहिए, इमेजिनरी पार्ट क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, ये वाला 0 नहीं होना चाहिए। ये कब होगा, ये 0 कब करना है, जब आपको बोला है कि प्योरली इमेजिनरी नंबर है तब 0 करना है। अगर आपको बोला प्योरली रियल नंबर, इसका मतलब इमेजिनरी पार्ट 0 करना है। तो ये हुआ 3 cos थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0। तो cos थीटा कितना हो गया, 0। अब cos थीटा 0 कब होता है, n पाई प्लस माइनस पाई बाई 2 पर 0 होता है, पता होगा आपको। 90 पर cos 0 हो जाता है, माइनस 90 पर 0 हो जाता है, तो सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा। तो बहुत ध्यान से इन क्वेश्चन को करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और अच्छे से क्वेश्चन करना है, ठीक है, गलत नहीं होना चाहिए, कुछ भी गलत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं नंबर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सबको पता होता है, लेकिन इसमें जब क्वेश्चन आएगा ना, तो क्वेश्चन गलत होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहेंगे। आपको बात ये याद रखनी है कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर तभी इक्वल हो सकते हैं जब उनके रियल पार्ट, दोनों के रियल पार्ट और दोनों के इमेजिनरी पार्ट, वो दोनों इक्वल होना चाहिए। ऐसा होने पर दोनों नंबर क्या होंगे, इक्वलिटी नंबर होंगे, इक्वल नंबर होंगे। क्लियर, याद रहेगा। अब इस पर एक अच्छा सा क्वेश्चन करेंगे अपन, कि अपन को पता चलेगा कि यार इतना सिंपल नहीं जितना सिंपल दिख रहा है। सिंपल आप ऐसे बोल सकते हो, क्वेश्चन ऐसा आ जाए, ए प्लस आयोटा सी माइनस 5, और आपको दिया हुआ है यहाँ पर, उसने दे दिया मान लो 7 माइनस ए प्लस आयोटा, और यहाँ दे दिया 5, और आपसे पूछ लिया कि ए और बी की वैल्यू निकालो, ए और सी की वैल्यू निकालो। तो आप इसको कंपेयर कर सकते हो कि ए जो होगा वो 7 माइनस ए के इक्वल होगा सर, तो ये 2a इक्वल टू 7 हो गया, यहाँ से a इक्वल टू 7/2 हो गया। ऐसे सर हम इस वाले पार्ट को इससे कंपेयर करेंगे, तो c माइनस 5 के इक्वल हो जाएगा, c हो जाएगा 10। बट इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे नहीं स्टूडेंट, थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चन आएंगे जो कि अपन करते हैं। ये चीज़ समझ में आ गई कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल तब होंगे जब उनका रियल पार्ट के इक्वल होगा, इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होगा। क्लियर, देखते हैं अपन आगे। पहला क्वेश्चन देखिए, बोला विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इन सब ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट है। अब स्टूडेंट क्या सोचता है, थोड़ा दिमाग लगाता है, कुछ और करके आ जाता है वो। एक बात ध्यान रखना कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर में से अपन ये नहीं बता सकते कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर बड़ा होगा, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है। किसको करता है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर, आगे जाकर बताऊंगा, एक ग्राफ में एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है, और एक पॉइंट दूसरे पॉइंट की कंपेयर में बड़ा या छोटा नहीं होता है। तो आपको हमेशा याद रखना है कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल हो सकते हैं, लेकिन एक कॉम्प्लेक्स नंबर दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर से बड़ा नहीं हो सकता है। तो ये वाला ऑप्शन भी गलत है, ये वाला ऑप्शन भी गलत है, ये वाला ऑप्शन भी गलत है। क्या आएगा, नन ऑफ दिस आएगा। आंसर क्या हुआ, ये कॉम्प्लेक्स नंबर एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है, दैट्स वाई अपन नहीं बोल सकते कि कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर बड़ा होगा। हाँ, इसका अगर इसने मॉडुलस क्या होता है, आगे जाकर बताऊंगा मॉडुलस क्या होती है। तो मॉडुलस क्या होता है, तो कुछ और पिक्चर होती है। अभी फिलहाल के लिए ध्यान रखना है कि इस टाइप क्वेश्चन आए तो इसका आंसर क्या होगा, नन ऑफ दिस होगा। आगे बात समझ में, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो स्टूडेंट, ये तो आप कर ही सकते हो, आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ से इसको इक्वल करना है और मुझे बताना ऑप्शन के अंदर कौन सा ऑप्शन जो होगा राइट होगा। एक्स और वाई की वैल्यू कमेंट करके बतानी है कौन सा करेक्ट होगा। अब अपन अगला क्वेश्चन जो है वो बहुत अच्छा क्वेश्चन करते हैं, ये आप ध्यान रखना, ये अच्छा क्वेश्चन होगा जो मैं आपको करा रहा हूँ। ये वाला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन दिया अपन को x4 प्लस 2x आयोटा माइनस
3x² प्लस वाई आयोटा इक्वल टू 3 माइनस 5 आयोटा प्लस 1 प्लस 2y आयोटा। ठीक है, अब क्या करें, आयोटा वाली पार्टी को एक तरफ कर लेते हैं, नॉर्मल पार्टी को एक तरफ कर लेते हैं। तो x4 माइनस 3x², ये रियल पार्ट है, ठीक है, तो ये ले लिया। अब आयोटा में कौन कौन सा आ रहा है चेक करते हैं। एक आयोटा में ये आ रहा है माइनस का y, इस 2y को उधर लेकर जाएंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का 3y। यहाँ तो किसी दिक्कत, और इस साइड क्या आ जाएगा, इसलिए ये 1 है तो कितना हो जाएगा 4 माइनस 5 आयोटा। ठीक है, अब रियल पार्ट वाला रियल पार्ट के इक्वल होना चाहिए, तो अपन बोलेंगे x4 माइनस 3x² की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 4 होनी चाहिए, और 2x माइनस 3y किसके इक्वल होना चाहिए, -5 के। अब मेरा कॉन्सेप्ट ये है कि जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आप करोगे तो पहले तो आप ऑप्शन उठा उठा के चेक करोगे। ऑप्शन उठाने के बाद दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। अगर एक सेटिस्फाई हो रही है एक नहीं हो रही है तो इसका मतलब वो उसका सॉल्यूशन नहीं है, दोनों इक्वेशन। तो आप चेक करोगे तो आपको पता चलेगा ये सेकेंड वाला जो ऑप्शन है ना, ये x इक्वल टू -2 y इक्वल टू 1/3 है, ठीक है ना, क्या है 1/3, ये ऑप्शन जो है ना ये सेटिस्फाई करो। आप रख के देख सकते हो, यहाँ पर रख के देखो, यहाँ पर 2 -2 माइनस का 3 माइनस प्लस का कितना है 1/3, तो कितना हो जाएगा, ये देखो माइनस का 5 आ रहा है और -5 आ रहा है, तो ये सेटिस्फाई, वैसे इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है ये। तो हमेशा दो इक्वेशन बनाना है, फिर आपको ऑप्शन से चेक करना है कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है। मेरी बात समझ में आ गई, क्लियर है, चलिए आगे देखते हैं। कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू x प्लस आयोटा वाई है तो उस कॉम्प्लेक्स को अपन बार से करते हैं, वो बार जो होता है वो x माइनस आयोटा वाई, उसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। आगे बात समझे, कॉम्प्लेक्स नंबर को अपन एक ग्राफ में अपन रिप्रेजेंट कर सकते हैं जिसको बोलते हैं आर्गेंट प्लेन। क्या बोलते हैं, आर्गेंट प्लेन। तो अगर z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई है तो कॉम्प्लेक्स नंबर है, इस वाले को बोलते हैं इमेजिनरी एक्सिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इमेजिनरी, इसको बोलते हैं रियल, ये पॉजिटिव रियल, ये नेगेटिव रियल, ये इमेजिनरी नेगेटिव वाला पार्ट, ठीक है, नेगेटिव वाला। अब z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा, अगर x भी पॉजिटिव है y भी पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव कहाँ आते हैं स्टूडेंट, यहाँ आते हैं, तो ये आपका नंबर होगा वो z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा y कब होगा, जब आपका x और y पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव हो। तो ये जो नंबर है ये ओरिजिन के साथ में एक एंगल बनाता है, ये एंगल थीटा, इसकी बात अपन करेंगे, ठीक है ना, ये एंगल को क्या बोलते हैं, कैसे अपन निकालते हैं, ये सब चीजें अपन डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल कॉन्जुगेट का मतलब क्या होगा, z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, तो z बार क्या होगा, x माइनस आयोटा वाई, है ना। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज बता देता हूँ, वो प्रॉपर्टीज आप याद रख सकते हो। देखो स्टूडेंट, अगर मैं दोनों को ऐड करूँ तो क्या आएगा, z प्लस जेड बार, तो कितना आएगा 2x, तो यहाँ से लिख सकता हूँ x इक्वल टू कितना आएगा, z प्लस जेड बार बाई 2। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना कि रियल पार्ट ऑफ z जो होता है ना वो क्या होता है, z प्लस जेड बार अपॉन 2 होता है। वैसे अगर आप इमेजिनरी पार्ट ऑफ z निकालोगे तो वो कितना आएगा, z माइनस जेड बार अपॉन 2। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, आगे जाकर अपन कुछ कुछ क्वेश्चन करेंगे वो ध्यान रखना है। सेकेंड बात, अगर z1 माइनस z2 पर बार लगा हुआ है तो z1 का बार माइनस z2 का बार हो जाएगा, प्रूफ कर सकते हो। वैसे ही प्लस पर लगा हुआ है तो इसको अलग करके आप ऐसा भी कर सकते हो। ये सब छोटी छोटी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। वैसे ही अगर मल्टीप्लाई में लगा हुआ है तो इसको आप अलग कर सकते हो, वैसे ही डिवाइड के अंदर लगा हुआ है तो अब इसको आप अलग कर सकते हो, ठीक है। ये चीज़ आपको बेसिकली ध्यान रखनी है ना, क्लियर, यहाँ तक दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है, आगे चलते हैं करते हैं। मैं आपको अच्छे से क्वेश्चन कराऊंगा, नॉर्मल क्वेश्चन आप कर सकते हो, ये मैं मान कर चल रहा हूँ, ठीक है। आपको बोला था कॉम्प्लेक्स नंबर sin x प्लस एट, और ये दोनों क्या कॉन्जुगेट टू ईच अदर। कॉन्जुगेट का मतलब ये हुआ कि ये इसका z बार है तो ये क्या है, z है। तो अगर इस z बार से मैं, अगर मुझे z पे जाना तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आपको पता है अगर ये x माइनस आयोटा वाई होता तो ये क्या होता है x प्लस आयोटा वाई, मतलब y का साइन चेंज कर दो, प्लस में कर दो तो क्या आ जाएगा, तो ये इसका कॉन्जुगेट आ जाएगा, समझ रहे हो। इससे इसका कॉन्जुगेट निकालना तो ये आ जाएगा, इसका निकालना तो इधर आ जाएगा। तो ये दोनों कॉन्जुगेट दिए हुए, इसका मतलब अगर इसका मैं ये z बार है तो इसको z पहुंचने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इस वाले माइनस को क्या कर दो, प्लस कर दो, तो ये हो जाएगा cos x प्लस आयोटा साइन 2x। और ये वाला क्या है, साइन x प्लस आयोटा cos 2x।
ये दोनों क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, क्योंकि ये आपने चेंज कर दिया जेड बार को जेड में चेंज कर दिया। जैसे जेड में चेंज करोगे तो यही तो बोला था कि साइन एक्स प्लस जो पहला वाला जो है उसको कॉन्जुगेट है। अब कॉन्जुगेट को आप वापस उसी ओरिजिनल मोड पे लेकर आ गए, तो इसका मतलब क्या हो गया कि वो जो होगा, तो इनको इक्वल कर देते हैं। साइन एक्स प्लस आयोटा कॉस टू एक्स जो होगा ये कॉस एक्स प्लस आयोटा साइन टू एक्स इक्वल होगा। तो अभी बताया, तो मैंने इक्वलिटी वाला बताया, तो इसका मतलब क्या, साइन एक्स कॉस एक्स के इक्वल होना चाहिए और cos 2x sin 2x के इक्वल होना चाहिए। ये दोनों साथ में होने चाहिए। स्टूडेंट यहाँ गलती कर लेते हैं कि सर एक सेटिस्फाई कर दूसरी सेटिस्फाई करती नहीं है। तो ये कब स्टूडेंट हो सकता है, जब आपका sin x अपॉन cos x कर दूंगा तो tan x 1 आएगा, यहाँ से tan 2x क्या आएगा, 1 आएगा। अब ऐसा कभी हो सकता है कि दोनों एक साथ 1 हो, क्योंकि ये वाला 1 होगा 45 पे, तो 45 जैसे यहाँ रखोगे तो ये तो 90 हो जाएगा। तो ये एक साथ दोनों के दोनों 1 होना पॉसिबल ही नहीं है। मैं स्टार इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि ये अच्छे क्वेश्चन है। तो दोनों एक साथ में वो 1 नहीं हो सकते, इसका मतलब ऐसी कोई एक्स की वैल्यू नहीं जिसके लिए दोनों सेटिस्फाई हो जाए एक साथ में, तो अपन बोलेंगे नो वैल्यू ऑफ एक्स। आगे बात समझ में क्लियर हुआ? अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नोट कीजिए, रेसिप्रोकल ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका इनवर्स रेसिप्रोकल कहलाता है, ठीक है। तो z इनवर्स क्या होगा, 1/z होगा। तो कहने का मतलब है अगर आपको कोई कॉम्प्लेक्स नंबर का इनवर्स निकालना है तो 1/z निकाल लो। 1/z निकालने पर जो आएगा वो आपको रेसिप्रोकल देगा, ठीक है। एक अच्छा सा क्वेश्चन कर लेते हैं इस पर। देखिए ये आपका क्वेश्चन जो है वो रेसिप्रोकल पर -1 लिखा हुआ, इसका मतलब रेसिप्रोकल। तो आपको क्या करना है, 1 माइनस कॉस थीटा प्लस 2 आयोटा साइन थीटा -1, ये आपको निकालना है, ठीक है। आपने फॉर्मूले पढ़े होंगे स्टूडेंट, 1 माइनस कॉस 2 थीटा क्या होता है आपको याद हो तो 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है, और 1 प्लस कॉस 2 थीटा क्या होता है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा होता है। अब याद रखना यहाँ पर अगर 2 थीटा होगा तो उसका हाफ इधर आएगा, थीटा आएगा। यहाँ पर 2 थीटा होगा तो कितना आएगा, यहाँ पर थीटा होगा। तो मुझे स्टूडेंट बताओ कि अगर यहाँ पर थीटा होगा, यहाँ पर 2 थीटा तो यहाँ पर थीटा आया, तो यहाँ पर अगर थीटा होगा तो क्या आएगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 हाफ आता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्या लगाया, इसका इसका लगाया 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस, अगर आपने साइन 2 थीटा का फॉर्मूला पढ़ा हो स्टूडेंट, तो ये साइन थीटा का फॉर्मूला था 2 साइन थीटा कॉस थीटा। लेकिन अगर देखो यहाँ पर 2 थीटा था तो यहाँ कितना है स्टूडेंट, थीटा थीटा। तो अगर मैं यहाँ थीटा बोलूंगा तो यहाँ कितना आएगा, 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। ये इसकी जगह रख दो, किसकी जगह, इसकी जगह। तो आप बोलोगे आयोटा 2 आयोटा साइन थीटा को आप लिखोगे 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 का क्या निकालना आपको, -1 निकालना है। यहाँ तो कोई दिक्कत, ठीक है। तो सर ये क्या हो जाएगा, ये इसको आप सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ये हो जाएगा 4 आयोटा साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 की पावर -1। अब इन दोनों में से कुछ ना कुछ कॉमन आ रहा है। कॉमन क्या आ रहा है, 2 साइन थीटा बाई 2, उसकी पावर क्या बचेगी, -1 बार आएगी। तो अंदर क्या बचेगा स्टूडेंट, अंदर बचेगा, अंदर बचेगा साइन थीटा बाई 2 प्लस 2 आयोटा कॉस थीटा बाई 2। यहाँ तक किसी दिक्कत, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम। अभी माइनस का मतलब क्या है, ये नीचे जाएगा तो क्या बनेगा, 2 साइन थीटा बाई 2 की पावर -1, ये चल जाएगा नीचे, साइन थीटा बाई 2 प्लस 2 आयोटा कॉस थीटा बाई 2। अब आपको क्या करना है, इसका रेशनलाइजेशन करना है। तो ये करोगे आप, साइन थीटा बाई 2 माइनस आयोटा 2 कॉस थीटा बाई 2, ऐसा ही नीचे मल्टीप्लाई करोगे, साइन थीटा बाई 2 माइनस आयोटा 2 कॉस थीटा बाई 2। अब जब आप रेशनलाइज करोगे तो ध्यान सुनना, इसको साथ साथ नोट भी करते रहो, 2 साइन थीटा बाई 2 -1। तो देखो ऊपर तो क्या आएगा, साइन थीटा बाई 2 माइनस आयोटा 2 कॉस थीटा बाई 2। नीचे अगर ध्यान से देखो आप, a प्लस बी ए माइनस बी, तो इसी तरह बन जाएगा a का स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस आ जाएगा, क्योंकि आयोटा स्क्वायर बनेगा तो माइनस कर देगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, है ना, हो जाएगा ये, यहाँ तक दिक्कत। अब ध्यान सुन दो, अब क्या करोगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर 4। अब देखो यहाँ से काम कर सकते हो, आपको पता होना चाहिए साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, तो ये होता है 1 होगा। तो यहाँ पर 4 है, इसको एक इसको दे दो तो कितना बच जाएगा, 3 बच जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर ये आ जाएगा, इसको नीचे ले लो, देखो इसको मैं और छोटा कर देता हूँ, ये हो जाएगा 1/2 साइन थीटा बाई 2, इस इनवर्स को मैं लिखा
ऊपर की तरफ वही है साइन थीटा बाई टू माइनस आयोटा टू कॉस थीटा बाई टू, यहाँ बच जाएगा 1 प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू। यहाँ तक किसी दिक्कत है ध्यान से देखो। पूछा था रियल पार्ट पूछा था, तो रियल पार्ट मतलब इस वाले पार्ट से ही अपन को मतलब है। तो आप क्या करोगे इस रियल पार्ट को, रियल पार्ट आपको कितना हो जाएगा साइन थीटा बाई टू अपॉन 2 साइन थीटा बाई टू 1 प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू, ये यहाँ से कट गया, ये आ गया 1 बाई टू 1 प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू। फॉर्मूला पता हो तो आपको देखा होगा फॉर्मूला, ये पढ़ा होगा आपने, कॉस टू थीटा इक्वल टू होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो यहाँ से अगर आप कॉस स्क्वायर थीटा निकालेंगे स्टूडेंट तो आएगा 1 प्लस कॉस टू थीटा बाई टू। तो यहाँ थीटा है तो इसका डबल आया। वैसे मैं आपको पूछूं कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू कितना होगा, तो सिंपल है, वो होगा 1 प्लस कॉस थीटा बाई टू होगा। ये वैल्यू इसमें पुटअप कर दो तो बस आपका आंसर आ जाएगा। पुटअप करते क्या आ जाएगा 1 बाई टू 1 प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो गया 1 प्लस कॉस थीटा बाई टू। ठीक है, तो इसको सॉल्व करो तो कितना हो जाएगा, इस 2 से लास्ट में 2 कटेगा, 2 प्लस 3, ये यहाँ से 2 एलसीएम होगा, 2 प्लस 3 5 हो जाएगा, 5 प्लस कॉस थीटा 5 प्लस 3 कॉस थीटा। ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था, इसको नोट बना देना अच्छा था ना। ठीक है, ये क्लियर हो गया रेसिप्रोकल ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब अगला देखते हैं मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, इसको रफ करते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है देखो, सबसे पहले अपना कॉम्प्लेक्स नंबर होता है क्या है, z इक्वल टू होता है x प्लस आयोटा वाई। तो मॉडुलस का मतलब होता है, इसको मॉडुलस z से लिखते हैं अपन, और इसका मतलब होता है रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। आगे बात समझ में। मॉडुलस बताता क्या है, मॉडुलस सिंपल सा आपको बताता है, जैसे मान लो ये पॉइंट x कॉमा वाई है, मैंने आपको बताया था आर्गन प्लेन, अभी बताऊंगा पूरा अच्छे से। तो x कॉमा वाई का मतलब ये हुआ ये x है ये y है, तो ये स्टूडेंट कितना आएगा, अगर आप पाइथागोरस थ्योरम लगाओ तो ये आएगा आपका रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये बेसिकली डिस्टेंस, उस पॉइंट की ऑरिजिन से डिस्टेंस जो है वो क्या बता रहा है, मॉडुलस बता रहा है। तो मॉडुलस z क्या आएगा, रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये कैसा नंबर आएगा, एक रियल नंबर आएगा, मॉडुलस कभी इमेजिनरी नहीं होता, ठीक है ना, रियल नंबर आएगा। अब आप बोलोगे सर अगर कॉन्जुगेट का निकालते तो कितना आता, तो कॉन्जुगेट का भी कितना आता, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये भी चीज याद रखना, ठीक है। तो सिंपल से अगर आपसे डेफिनेशन पूछे क्या होता है, तो मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू a प्लस आयोटा b और z इक्वल टू x प्लस आयोटा y इज डिफाइंड बाय ए पॉजिटिव रियल नंबर गिवन बाय मॉडुलस z इक्वल टू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वेयर x एंड y आर रियल नंबर। ठीक है, और अगर ज्योमेट्रिकल पूछे तो ज्योमेट्रिकल मॉडुलस z रिप्रेजेंट द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट p फ्रॉम द ओरिजिन। याद रहेगा सबको। आगे एक दो पॉइंट जो बता रहा हूँ लिख दो। इफ मॉडुलस z इक्वल टू जीरो वैल्यू आ जाए, z का जीरो कब आ जाएगा, जब वो पॉइंट उस पर ओरिजिन पे होगा, देन z इज नोन एज जीरो मॉडुलर कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, और अगर z की वैल्यू 1 आ जाए, मॉडुलस z की 1 आ जाए, तो इसको बोलते हैं यूनी मॉडुलर कॉम्प्लेक्स नंबर। आगे बात समझ में क्लियर है। एक चीज याद रखना कि मैंने आपको बताया था कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर z1 ग्रेटर देन z2 ये सब चीजें होती नहीं है, लेकिन मॉडुलस z1 मॉडुलस z2 से बड़ा हो सकता है या छोटा हो सकता है, क्योंकि मॉडुलस बताता क्या है अपन को, कॉम्प्लेक्स नंबर से उस पॉइंट की दूरी, उसकी ओरिजिन से उसकी दूरी। हो सकता है कि एक पॉइंट इधर हो एक पॉइंट इधर हो, तो इसका मॉडुलस z इसके मॉडुलस z से ज्यादा होगा। तो याद रखना दो कॉम्प्लेक्स नंबर एक दूसरे से बड़े छोटे नहीं हो सकते, बट उनका अगर मॉडुलस निकाल दे तो वो बड़ा छोटा हो सकता है। आगे बात समझ में। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज लिखते हैं अपन, मैं जो बता रहा हूँ वर्ड्स वो लिखते रहो। अब पहली प्रॉपर्टी ये है स्टूडेंट, अगर मैं जेड जेड बार करूँ तो वो होगा मॉडुलस जेड का स्क्वायर। आप कर सकते हो, इसको मल्टीप्लाई करके देखना, जेड जेड बार क्या होगा, मॉडुलस जेड का स्क्वायर होगा। याद रहेगा आपको, ठीक है। सेकंड पार्ट याद रखना कि मॉडुलस जेड जो होगा वो हमेशा क्या होगा, जीरो या जीरो से क्या आएगा, बड़ा आएगा। कुछ कुछ चीजें अपन आगे और करेंगे। प्रॉपर्टी यहाँ तक आप नोट करके देखो, मैं छोटा कर रहा हूँ आपको। थर्ड प्रॉपर्टी मैं यहाँ लिख रहा हूँ, थर्ड प्रॉपर्टी याद रखना कि अगर मॉडुलस z1 z2 करो या इसको आप सेपरेट कर दो तो कोई फर्क नहीं है। ये प्रॉपर्टी इसमें भी लगेगी, अगर z1 z2 z3 से लेकर zn दिया हुआ है तो सबको आप अलग कर सकते हो, z1 z2 z3 से लेकर आप zn अलग कर सकते हो। बात समझ में आ रही है। एक और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी बता रहा हूँ, z की पावर n का मॉडुलस निकालो या z की पावर n निकालो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
क्वेश्चन कैसा आ सकता है इसमें देखो, हाथों हाथ क्वेश्चन बताता हूँ। सपोज आपसे पूछा जाए 1 प्लस 3 आयोटा की पावर 100 का मॉडुलस कितना होगा। आप कहीं लड़के क्या होंगे 100 की पावर कैसे निकालेंगे, तो इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो 1 प्लस 3 आयोटा का मॉडुलस निकालो, उसकी पावर 100 कर दो। इसका मॉडुलस कितना आएगा स्टूडेंट 1 प्लस 9 और उसकी पावर 100, तो ये होगा रूट 10 की पावर 100। रूट का मतलब कितना होता है हाफ, तो ये 10 की पावर हाफ बन गई और ये 100 है, कट का जाएगा 10 की पावर 50। आगे बात समझे, छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन अपन को पता होनी चाहिए, तो अपने लिए क्वेश्चन जो है वो इजीली बन जाता है। आगे बात समझ में, ठीक है, क्लियर है। बाकी चीज़ें सब प्रूफ हो सकती है, तो याद कुछ भी नहीं करना है, जो जो मैंने चीज़ें बताई है वो सब चीज़ याद कर लो, बाकी कुछ भी याद नहीं करना है। क्लियर, इसकी प्रॉपर्टी जितनी मैंने बताई सिर्फ उतनी याद करनी है, बाकी सारी प्रूव होती है तो उतनी याद करने की जरूरत नहीं है। चलो इसके कुछ क्वेश्चंस करते हैं अपन। सिंपल सा क्वेश्चन दिया हुआ आपको, इतने सिंपल आएंगे नहीं, बस मैं आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग करने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। अच्छे क्वेश्चन भी अपन करेंगे। सिंपल सा है, मैंने भी आपको बताया, इस 1 प्लस आयोटा क्या लिख सकता हूँ मैं, मॉडुलस 1 प्लस आयोटा लिख सकता हूँ, मॉडुलस 2 प्लस आयोटा लिख सकता हूँ, मॉडुलस 3 प्लस आयोटा लिख सकता हूँ। तो 1 प्लस आयोटा होता है आपका रूट 2 जाएगा, ये हो जाएगा रूट 5 हो जाएगा, ये रूट 10 हो जाएगा, ये सब कट के कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो आंसर क्या हो गया, सी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया दिया हुआ है, ये क्वेश्चन आपके आईआईटी में भी आ चुका है, तो आपके लिए भी इम्पोर्टेंट है। इसने बोला अल्फा और बीटा जो है डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर है, लेकिन ये बड़ा सा हिंट दे दिया उसने, बीटा बार जो है 1 है, और आपको पता होगा कि मैंने आपको बताया था जेड जेड बार होता है मॉडुलस जेड का स्क्वायर होता है। तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ बीटा बीटा बार जो होगा वो होगा मॉडुलस ऑफ बीटा का स्क्वायर, और मॉडुलस बीटा का स्क्वायर कितना है 1 है। तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ कि 1, इस 1 की जगह मैं ये भी लिख सकता हूँ अगर जरूरत पड़ी तो लिख लेते हैं ये हुआ बीटा माइनस अल्फा। ठीक है, नीचे क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 1 को लिखा मैंने बीटा बीटा बार माइनस अल्फा बार बीटा। ठीक है, क्लियर है। कॉमन क्या आ रहा है, ये मैंने बीटा माइनस अल्फा लिया, नीचे से कॉमन बीटा कॉमन आ रहा है, तो बीटा कॉमन लेने पे क्या आ गया बीटा बार माइनस अल्फा बार। ठीक है, ये इस बीटा को अपन ने बाहर ले लिया, बच गया बीटा मॉडुलस, अंदर बच गया बीटा माइनस अल्फा और बीटा बार माइनस अल्फा बार। अब आपको पता होगा Z1 माइनस Z2 का बार जो होता है वो Z1 बार माइनस Z2 का बार होता है। तो अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 अपॉन बीटा, इसको लिख लो बीटा माइनस अल्फा अपॉन मॉडुलस ऑफ बीटा माइनस अल्फा का बार लिख दो। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि जेड बार का मॉडुलस निकालो या जेड का निकालो, दोनों क्या होते हैं बराबर होते हैं, करके देख लो। तो इसका मतलब ये दोनों बराबर कट जाएंगे, तो आंसर कितना आ गया 1 अपॉन बीटा, और बीटा की वैल्यू कितनी है 1, तो 1 अपॉन 1 कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा आंसर। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर। आगे ये बात समझ में क्लियर है। ठीक है, बहुत आसान शब्दों में मैंने बताया तुमको, और इजीली आप कर सकते हो इस टाइप क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अपन आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, डेफिनेशन लिखो, लेट z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा बी be any complex number if this complex number is represented by geometrically by point P, then the angle made by the line OP with real axis is known as argument or amplitude of z and is expressed as argument z equal to theta equal to tan inverse P by A। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई z नंबर है आपका x प्लस आयोटा y, इसको अपन अगर रिप्रेजेंट करेंगे तो ये क्या आएगा x कॉमा वाई, इसको बोलते हैं वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस हो गई और ये एक्सिस हो गई। मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर में ये वाली रियल एक्सिस होती है पॉजिटिव की, ये होती है माइनस का रियल एक्सिस, ये इमेजिनरी एक्सिस होती है पॉजिटिव, ये माइनस की इमेजिनरी होती है। ठीक है, मतलब आयोटा बोलूंगा तो इस लाइन पर आएगा, 1 बोलूंगा तो इस लाइन पर आएगा। अब मेरा कोई पॉइंट P है, P पॉइंट मतलब क्या हुआ x कॉमा वाई, x का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, ये x है और ये y है। ठीक है, और ये अपन ने पढ़ लिया था कि रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या होता है आपका मॉडुलस जेड होता है। पेन चेंज कर लेता हूं मैं। तो सिंपल सी बात, हर कॉम्प्लेक्स नंबर एक रियल एक्सिस के साथ में एंगल बनाता है थीटा, इस थीटा को ही अपन क्या बोलते हैं आर्गुमेंट और एम्पलीट्यूड। ठीक है,
तो मैंने डेफिनेशन क्या बोली, अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें तो वो रियल एक्सिस के साथ एक एंगल बनाती है जिसको आर्गुमेंट और एम्पलीट्यूड कहते हैं। और इसकी वैल्यू अगर मैं यहाँ पर इस ट्राइंगल के अंदर स्टूडेंट टेन थीटा की वैल्यू निकालूंगा तो क्या आएगी, टेन थीटा की वैल्यू आएगी वाई अपॉन एक्स। तो मेरा थीटा क्या बन जाएगा, टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स। इसे अपन आर्ग्यूमेंट और एम्पलीट्यूड बोलते हैं। लेकिन इसकी वैल्यू हर कोऑर्डिनेट में अलग हो जाएगी, इसमें होगा तो अलग होगा, इसमें अलग होगा, इसमें अलग होगा। ठीक है, अपन देखते हैं कैसे अपन निकालेंगे, है ना। चलिए यहां तक नोट कीजिए। प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड देखो, सिंपल सा एक चीज याद रखना कि जब आप थीटा की वैल्यू, जो थीटा आपका है टेन इनवर्स बी बाई ए, इसका जो मॉडुलस है, ये जो थीटा है इसकी वैल्यू माइनस पाई से लेकर पाई के बीच में आ जाए, ऐसा हो जाए, तो इसको बोलते हैं प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट जेड। आगे बात समझ में। ठीक है, अभी क्या होगा, हर क्वाड्रेंट के अंदर अलग अलग होगा। आपको पता है ये वाली रियल एक्सिस होती है कॉम्प्लेक्स नंबर में, और ये क्या होती है, इमेजिनरी एक्सिस होती है। सिंपल सा अगर मैं पूछूं आपको वन प्लस टू आएगा तो किधर आएगा, तो आप बोलोगे इस वाले क्वाड्रेंट में आएगा। मैं पूछूं वन वन माइनस थ्री आएगा तो किधर आएगा, एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव, कहाँ होता है एक्स पॉजिटिव, तो यहाँ होगा। मैं आपसे पूछूं माइनस सिक्स माइनस थ्री आयोटा किधर आएगा, तो आप बोलो इस क्वाड्रेंट में आएगा, ये तो पता ही आपको। और मैं बोलूँ माइनस सिक्स प्लस टू आयोटा किधर आएगा, तो आप बोलोगे इधर आएगा। तो कहने का मतलब ये वही एक्स पॉजिटिव कहाँ होता है, वाई नेगेटिव होता है। तो हर क्वाड्रेंट के अंदर प्रिंसिपल वैल्यू की वैल्यू अलग होगी। तो अपन देखते हैं, अगर मेरा सीधा सिंपल सा जो मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर है, अगर कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी, फॉर एग्जाम्पल z दिया हुआ मुझे वन प्लस आयोटा, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में होंगे क्योंकि दोनों पॉजिटिव है। तो ऐसी कंडीशन में मेरा जो थीटा आएगा सिंपल सा टेन इनवर्स बी बाई ए का मॉडुलस निकाल देना। ठीक है, पर इतना सा करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझसे पूछा जाए कि वन प्लस आयोटा का आर्ग्यूमेंट क्या होगा, तो मुझे दिख गया कि भाई ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो आर्ग्यूमेंट z इक्वल टू टेन इनवर्स बी, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर वाला पार्ट वन अपॉन वन, और टेन इनवर्स वन कितना होता है, पाई बाय फोर या 45 डिग्री। तो आंसर आ गया। ठीक है, इसी टाइप से अगर सेकंड क्वाड्रेंट में होता, इधर होता, तो इधर आप याद रखना फॉर्मूला होता पाई माइनस थीटा, या इसको कर सकते हो पाई माइनस टेन इनवर्स बी बाई ए और इसका मॉडुलस। इसका एग्जांपल दे देता हूँ, सेम एग्जांपल लेता हूँ मैं। इसमें एक्स नेगेटिव हो गया, एग्जांपल मुझसे बोला जाए माइनस वन प्लस आयोटा का कितना होगा आर्गुमेंट, तो लिखेंगे पाई माइनस टेन इनवर्स, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव, तो वन अपॉन माइनस वन, लेकिन इसका मॉड है तो ये पॉजिटिव कर देगा, पाई माइनस पाई बाय फोर, तो कितना हो जाएगा थ्री पाई बाय फोर। ऐसे ही थर्ड क्वाड्रेंट में हो तो क्या होगा स्टूडेंट, आप नोट करते रहिए। थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस पाई प्लस थीटा होता है, और फोर्थ में होता है माइनस थीटा होता है, क्या होता है, माइनस थीटा। तो ये चीजें याद रखनी है आपको। फर्स्ट क्वाड्रेंट में बोलेंगे तो थीटा, सेकेंड में पाई माइनस थीटा, थर्ड में माइनस पाई प्लस थीटा, फोर्थ में माइनस थीटा। बस ये चारों चीजें याद रखनी है, कैसे प्रिंसिपल वैल्यू निकालते हैं, इजीली निकल जाएगी, कुछ भी हार्ड नहीं है। आगे बात समझ में, आगे देखते हैं। तो आर्गुमेंट की कुछ प्रॉपर्टी होती है, लेकिन मैं प्रॉपर्टी याद कराऊंगा नहीं आपको। इसकी प्रॉपर्टी होती है ना, वो लॉग की तरह होती है। जैसे आपको पूछो आर्ग्यूमेंट z1 z2 क्या होगा, तो ये प्लस हो जाता है आर्ग्यूमेंट z1 z। ऐसे अगर आर्ग्यूमेंट आपको दिया हो, आर्ग्यूमेंट z1 अपॉन z2 दिया हो, तो ये हो जाता है आर्ग्यूमेंट z1 माइनस आर्ग्यूमेंट z2। लॉग की प्रॉपर्टी होती है ना, वैसे होती है। लॉग भी पढ़ाऊंगा आपको, पढ़ाया भी है मैंने पहले। तो ये हो जाएगा z आर्ग्यूमेंट z। फिर कुछ प्रॉपर्टीज आपको याद नहीं रखनी, जो मैं प्रॉपर्टी याद करूंगा वही प्रॉपर्टी याद रखनी है, बाकी प्रॉपर्टी याद नहीं रखनी है। ठीक है। अगर कोई पूछे सिंपल सा वन का आर्गुमेंट कितना होगा, तो 0 डिग्री होगा। माइनस वन का पूछे तो पाई होगा, राइट। आयोटा का पूछे तो पाई बाय टू होगा, माइनस आयोटा का पूछे तो थ्री पाई बाय टू, या थ्री पाई बाय टू माइनस का पाई बाय टू ले लो। थ्री पाई बाय टू क्यों नहीं लिया मैंने, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए, माइनस थीटा से लेकर पाई के बीच में आनी चाहिए। ठीक है ना, थ्री पाई बाय टू से बाहर चल जाता, तो ऐसे एंगल नहीं लेंगे अपन, हमेशा प्रिंसिपल वैल्यू इसके बीच में लेंगे। बीच बीच में इसलिए आपसे पूछते रहता हूँ। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, करते हैं क्वेश्चन से, आपको जल्दी क्लियर होगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि आपको पूछे एम्पलीट्यूड ऑफ, ध्यान से देखना, वन माइनस आयोटा
1 प्लस आयोटा, इसका एम्पलीट्यूड पूछ लीजिए आपको, तो कैसे निकालेंगे? सिंपल है, 1 माइनस आयोटा, 1 प्लस आयोटा का पहला रैशनलाइज कर लो, 1 माइनस आयोटा, 1 माइनस आयोटा, ये हो गया 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, डायरेक्ट लिखा मैंने। फिर इसको लिखोगे तो 1 प्लस आयोटा स्क्वायर माइनस 2 आयोटा आएगा, ये नीचे 2 हो जाएगा, ये कट जाएंगे, ये बचेगा माइनस का आयोटा। मतलब कितना हो रहा है? माइनस का आयोटा कहाँ आता है? नीचे की तरफ आता है। अभी आपको बताया माइनस आयोटा का कितना होता है? माइनस का पाई/2, क्योंकि ग्राफ में किधर आएगा? इधर की तरफ आएगा, और अपन को हमेशा आंसर लेना है माइनस पाई से लेकर पाई के बीच में आंसर लेना है। आगे बात समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको रफ कर दिया जाए, ठीक है? नहीं आया तो पूछ सकते हो आप वापस कमेंट में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये दिया हुआ है, बहुत ध्यान समझना। इफ मॉडुलस z1 इक्वल टू मॉडुलस z2, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, एंड एम्पलीट्यूड ऑफ z1 प्लस एम्पलीट्यूड ऑफ z2 अगर जीरो है, देन फर्स्ट ऑप्शन, क्या z1 इक्वल टू z2 होगा? सेकेंड ऑप्शन, क्या z1 का बार z2 के इक्वल होगा? थर्ड ऑप्शन, z1 प्लस z2 इक्वल टू जीरो होगा? या फोर्थ ऑप्शन, z1 बार इक्वल टू z2 बार? कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ठीक है, देखो एक चीज बताओ, एम्पलीट्यूड z1 और एम्पलीट्यूड z2 जीरो हुआ, ऐसा कब हो सकता है? आपको पता होना चाहिए कि ये वाला जो एंगल होता है ना, थीटा होता है। ये वाला एंगल आपके यहाँ बन जाता है पाई माइनस थीटा, ये वाला एंगल बन जाता है माइनस पाई प्लस थीटा, ये वाला एंगल बनता है माइनस थीटा। देखो इन दोनों का सम, इसका और इसका सम कितना आ रहा है? जीरो। या इसका सम कितना आ रहा है? जीरो। ध्यान समझना, क्या इन दोनों का सम जीरो आ रहा है? नहीं आ रहा है, इन दोनों का सम जीरो नहीं। क्या इन दोनों का सम जीरो आ रहा है? नहीं आ रहा है। मुझे एक चीज बताओ, जब तुम्हारा z जो होता है वो होता है x प्लस आयोटा वाई, जैसे तुम z बार निकालते हो वो क्या होता है? x माइनस आयोटा वाई। चेंज क्या हुआ? y चेंज हुआ। क्या x चेंज हुआ? नहीं हुआ। तो अगर z आपका ये वाला है स्टूडेंट, तो z बार कहाँ होगा? नीचे होगा कि नहीं होगा? सोच के बताना, क्योंकि ये वाला पॉइंट अगर x y है, तो क्या ये वाला पॉइंट x माइनस वाई होगा कि नहीं होगा? होगा। और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम, मैंने थोड़ा सा बना दी, z बार यहाँ पर, ठीक है ना? ये थीटा है तो ये माइनस का थीटा है, क्या ये दोनों डिस्टेंस सेम होगी कि नहीं होगी? क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि मॉडुलस z बार जो होता है मॉडुलस z के इक्वल होता है? तो इसका मतलब ये हुआ, अगर किसी दो एम्पलीट्यूड का सम एम्पलीट्यूड z1 प्लस एम्पलीट्यूड z2 जीरो है, तो इससे साफ साफ पता चलता है कि जो z1 जो है उसका कॉन्जिक्यूटिव z2 के बराबर होगा। बात ध्यान सुनना, एम्पलीट्यूड z1 एम्पलीट्यूड z2 दोनों मिलकर जीरो है, इसका मतलब एक थीटा रहा होगा, एक माइनस थीटा रहा होगा। तो अगर एक z रहा होगा, दूसरा क्या रहा होगा? z बार रहा होगा। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? एक z1 बार रहा होगा, दूसरा z2 रहा होगा, तभी तो ऐसा पॉसिबल है। सेम एग्जांपल, एक z रहा है तो एक z बार है, तभी तो दोनों का सम क्या आ सकता है? जीरो आ सकता है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? बी इज द करेक्ट आंसर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ है, आपके भी ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। थ्योरी पार्ट कंप्लीट करेंगे, उसके बाद में मैं बहुत अच्छे से क्वेश्चंस आपको कराऊंगा। एक बार थ्योरी कंप्लीट हो जाए कॉम्प्लेक्स नंबर की, फिर अपन बहुत अच्छे से क्वेश्चंस भी करेंगे। ठीक है, अब आता है स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, इसलिए मैं आपको एक क्वेश्चंस करा रहा हूँ। स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, मान लो आपको z दिया हुआ है x प्लस आयोटा वाई, और इसका अपन को स्क्वायर रूट निकालना है। ठीक है, मान लेते हैं कि रूट ऑफ x प्लस आयोटा वाई में निकाला, और उसका स्क्वायर रूट आया a प्लस आयोटा वाई। कुछ तो आएगा कॉम्प्लेक्स नंबर को a प्लस आयोटा बी के फॉर्म में आएगा। मैं दोनों तरफ क्या करता हूँ? स्क्वायर कर देता हूँ। क्या कर देता हूँ? स्क्वायरिंग कर देता हूँ। तो ये हो जाएगा x प्लस आयोटा वाई। ये क्या आएगा स्टूडेंट? ध्यान से देखो, इसका स्क्वायर करने पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab आयोटा। यहाँ तक इस दिक्कत। तो अगर मैं x की कंपेयर करूंगा तो x कितना आएगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। y कंपेयर करूंगा तो क्या आएगा? 2ab। यहाँ तक इसको दिक्कत। अब अगर मुझे a और b पता चल जाए, क्या पता चल जाए? a और b पता चल जाए, तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ ना कि इसका जो रूट x प्लस आयोटा बी का जो स्क्वायर रूट आएगा वो a प्लस आयोटा बी के फॉर्म आएगा। तो बस आपको ये दो इक्वेशन सॉल्व करनी है, और आपको यहाँ से a और b की वैल्यू निकालनी है, और a और b की वैल्यू यहाँ पुट अप करनी है स्क्वायर रूट आगे। कोई फॉर्मूला याद नहीं रखना है। एक एग्जाम्पल बताऊंगा बहुत सिंपल सा,
आपसे हो जाएगा। ठीक है, इसकी कोई ट्रिक विक याद नहीं करनी है। अगर आप चाहो तो ट्रिक में लिख देता हूँ, अगर फटाफट करना चाहते हो तो रूट ए प्लस आयोटा बी, अगर इसका स्क्वायर रूट निकालना है तो वो होता है प्लस माइनस, याद रखना, रूट ऑफ z प्लस ए बाई टू प्लस आयोटा मॉडुलस z माइनस ए बाई टू। बाकी मैं आपको बोलूँगा कुछ याद नहीं रखना है, ठीक है, कुछ भी याद नहीं रखना है। अगर आपको सिंपल सही आता है इसमें फिर आपको दो चीज़ याद रखनी पड़ेगी, अगर ये b ग्रेटर देन जीरो तब ये लगाना है, और जब b लेस देन जीरो होगा यहाँ नेगेटिव आ जाएगा, जब b लेस देन जीरो होगा तो ये दोनों फॉर्मूले याद रखने हैं। लेकिन याद कुछ करना ही नहीं है, मैं एक आपको क्वेश्चन कराता हूँ, आपको ऐसा समझ में आ जाएगा क्या करना है। ठीक है, से दिया हुआ कि भैया 3 माइनस 4 आयोटा का स्क्वायर रूट निकालना है, तो क्या 3 माइनस 4 आयोटा का निकालना है। सपोज ये आपका आया a प्लस आयोटा बी, स्क्वायरिंग कर दो 3 माइनस 4 आयोटा, ये हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab आयोटा, तो यहाँ से a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना आ गया 3, और यहाँ से 2ab कितना आ गया माइनस का 4। यहाँ तक कुछ दिक्कत, तो यहाँ से एक काम करो यहाँ से b की वैल्यू कितनी आएगी माइनस 2 अपॉन ए, ये वैल्यू यहाँ पुटअप कर दो, तो ये हो गया ए स्क्वायर माइनस करेंगे कितना आएगा माइनस का 4 अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू 3। सॉल्व करो, यहाँ से कितना आएगा ए की पावर 4 माइनस 3a स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0, ये आएगा। ठीक है, इसको अपन और सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर को आप पहले चाहो तो टी मान लो, तो ये इक्वेशन हो जाएगी टी स्क्वायर माइनस 3t माइनस 4, और ये हो जाएगा आपका t माइनस 4 t प्लस 1 इक्वल टू 0। अब t क्या है आपका ए स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 4 ए स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0, तो यहाँ से इक्वेशन आ जाएगी ए स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0। ये 0 हो नहीं सकता क्योंकि ए रियल नंबर है, तो यहाँ से ए की वैल्यू आएगी प्लस माइनस 2, ये ए की वैल्यू आप रखोगे तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस 2 अपॉन ए की वैल्यू प्लस 2 रखोगे तो ये आएगी माइनस 1, बी की वैल्यू माइनस 2 रखोगे तो ये आएगी प्लस 1। ए और बी मिल गया आपको, आपने एज्यूम किया था ए प्लस आयोटा बी, तो जब आपका ए प्लस 2 है तो बी की वैल्यू कितनी आ रही माइनस 1, तो 2 माइनस आयोटा हो गया। ठीक है, और जब आपकी ए की वैल्यू माइनस 2 है तो बी की वैल्यू है तो माइनस 2 आयोटा, बस हो गया खत्म, ये स्क्वायर रूट आ गया। कितना सिंपल है बताओ, सिंपल है ना। ठीक है, तो आराम से कर सकते हो, कोई इतना हार्ड कुछ भी नहीं है। इस तरीके से आपको स्क्वायर रूट निकालना है अब अगली और चीज़ अपनी सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है, तो सारी चीज़ें मैं क्वेश्चन भी करा रहा हूँ, सारी चीज़ें समझा भी रहा हूँ, तो बहुत ध्यान से समझना हर चीज़ को, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डिफरेंट फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, फर्स्ट सबसे पहला ए प्लस आयोटा बी की फॉर्म जो कि अपन ने पढ़ ली थी, जहाँ पर ए और बी क्या था आपका रियल नंबर था। ठीक है, अगली जो फॉर्म आती है वो देखो, अगली आती है ट्रिग्नोमेट्री फॉर्म। ट्रिग्नोमेट्री फॉर्म या इसको बोलते हैं पोलर फॉर्म। अब मैं समझा देता हूँ ये क्या होती है। आपने अभी पढ़ा था थोड़ी देर पहले कि सर एक जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको अपन प्लेन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और उस प्लेन को अपन बोलते हैं आर्गन प्लेन, राइट। तो मैंने बोला था आपको कि ये होता है एक्स, ये आपने बोला था वाई, और ये बोला था आपने कि ये रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है सर, और ये जैसे थीटा एंगल होता है जिसको अपन एम्पलीट्यूड और आर्ग्यूमेंट बोलते हैं, जिसकी वैल्यू माइनस पाई से लेकर पाई के बीच में होती है सर। ये चीज़ अपन पढ़ ली थी मैंने बोला कि अगर स्टूडेंट ये होता आर, तो बताओ ये वाली पार्ट कितना आता है ये वाला, तो आप बोलते सर ये आर कॉस थीटा आता, और मैं बोलता ये कितना आता, तो आप बोलते आर साइन थीटा आता। तो मैं बोलता कि तुम कहना चाहते हो कि x की वैल्यू आर कॉस थीटा है और y की वैल्यू आर साइन थीटा है। तुम बोलोगे सर आर क्या है, मैं बोलूँगा आर तो तुमने बोला ना ओपी है या फिर मॉडुलस जेड है, अगर ये ओ है ये पी है तो, या मॉडुलस जेड है। बात समझ में आ रही है। अच्छा, इसका मतलब सर अगर अपन x प्लस आयोटा वाई एज्यूम करें तो इसकी जगह अपन अगर रखेंगे x आर कॉस थीटा आयोटा आर साइन थीटा, ऐसा भी लिख सकते हैं बिल्कुल। इस r को बाहर ले लिया तो ये हो गया कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ठीक है, इस z को अपन इसमें भी लिख सकते हैं। यही आपकी पोलर फॉर्म होती है, यही आपकी ट्रिग्नोमेट्री फॉर्म होती है, जहां पर r याद रखना r आपका मॉडुलस z है, या उसकी p डिस्टेंस से ओरिजिन से डिस्टेंस है उसकी कॉम्प्लेक्स नंबर की, तो इसको बोलते हैं अपन ट्रिग्नोमेट्री और पोलर फॉर्म बोलते हैं। आगे बात समझना, सम टाइम कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा को सिस थीटा भी लिखते हैं, तो कंफ्यूज मत हो जाना। सीधा लिखा हुआ है z इक्वल टू 2 सिस
थीटा, तो इसका मतलब सिस का मतलब है कॉस प्लस आयोटा साइन थीटा। आगे बात समझ में क्लियर हो गया? ठीक है, पढ़ते हैं। वो भी बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्म है, अगर आपने पढ़ी होगी, बहुत पहले पढ़ी होगी। उसको बोलते हैं यूलर फॉर्म। क्या बोलते हैं? यूलर फॉर्म। यूलर फॉर्म इंपॉर्टेंट है। यूलर फॉर्म देखो क्या होती है। अभी अपन ने पढ़ा z इक्वल टू आर ब्रैकेट में कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ये कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की वैल्यू स्टूडेंट ये भी होती है ई की पावर आयोटा थीटा। ई की पावर आयोटा थीटा क्या होता है? कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा होता है। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ z इक्वल टू आर ई की पावर आयोटा थीटा। ये जो फॉर्म होती है इसको अपन बोलते हैं यूलर फॉर्म बोलते हैं। याद रहेगी आपको? यूलर फॉर्म। ये थीटा जो होता है स्टूडेंट, ये आपका आर्ग्यूमेंट ऑफ z होता है, जिसकी वैल्यू अपन ने पहले निकाल दी थी। ये पूरी चीजें आपको एकदम दिमाग में सेट होनी चाहिए। आगे बात समझ में क्लियर? यूलर भी समझ में आ गया, ट्रिग्नोमेट्री समझ में आ गया। ठीक है, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म भी बोलते हैं। अब अपन इस पर कुछ क्वेश्चंस करते हैं जिससे ये अपन को फॉर्म सारी दिमाग में सेट हो जाए। ठीक है, यही क्वेश्चन आए, अपन को दिया 1 + 7 आयोटा 2 - आयोटा का स्क्वायर, और ऑप्शन अपन से पूछा जाए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो ये सबसे पहले फॉर्म कौन सी है? ये फॉर्म है आपकी ट्रिग्नोमेट्री फॉर्म या पोलर फॉर्म बोलता हूँ। तो कैसे निकालना है? ये z सबसे पहले इसका मॉडुलस निकालो। 1 + 7 आयोटा 2 - आयोटा का स्क्वायर। ठीक है, इसका फटाफट कैसे निकालोगे मॉडुलस? निकाल सकते हो ना, ये आएगा √50। मैंने बताया था आपको निकालना। इसका इसका कितना आएगा? इसका कितना आएगा बताओ? √5 और इसका स्क्वायर। तो इसको लिख ये हुआ √50। √5 का स्क्वायर कितना होता है बताओ? 5 होता है। इसको आप 5 से डिवाइड करोगे, मतलब एक तरह से क्या है ये 50 और ये 25 होता है, तो ये √2। तो पहले बात तो आपका मॉडुलस कितना आएगा? √2। तो ये ऑप्शन होगा या फिर ये ऑप्शन होगा? अभी ये क्या होता है अंदर वाला? ये होता है आपका एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड कैसे निकालोगे? याद है 1 + 7/2। इसको सॉल्व करो, कितना आएगा? ये आएगा 3 - 4 आयोटा। इसका तुम फिर रैशनलाइज करोगे 1 + 7 आयोटा, और ये हो जाएगा 3 + 4 आयोटा, ये हो जाएगा 25। इसको तुम सॉल्व करोगे तो कितना आएगा? 3 - 28 माइनस को 25 प्लस कितना आ जाएगा? 4 आयोटा प्लस 21 25 आयोटा अपन 25। इसका अगर तुम एम्पलीट्यूड निकालोगे तो वो आएगा स्टूडेंट 3π/4। कितना आएगा? 3π/4। निकाल लो 3π/4, तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट सेट हो रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा? √2 cos 3π/4 प्लस आयोटा साइन 3π/4। बहुत आसान क्वेश्चन है, मेरे ख्याल से इतने आसान क्वेश्चन आएंगे नहीं। ठीक है, लेकिन बस अपन को बेसिक क्लियर होना चाहिए। कई बार क्वेश्चन हार्ड होता है और अपन को बेसिक से स्टार्ट करना होता है, लेकिन बेसिक ही पता नहीं होते तो नहीं हो पाता है ना, तो थोड़ा सा ध्यान रखना है। अगला एक क्वेश्चन और देखते हैं। देखो, मैं इसके दो सॉल्यूशन के तरीके बताऊंगा। जब भी एक चीज रखना, जब भी एन के क्वेश्चंस आते हैं, मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है आपका नंबर सिस्टम का, उसमें मैंने बहुत सारी ट्रिक बताई हुई है कि एन के क्वेश्चंस कैसे फटाफट करते हैं। ठीक है, जब भी एन आए तो एन की वैल्यू 2 पुटअप कर दो। तो बेसिकली आपको बोल क्या रहा है, ये एन की वैल्यू बोला x² + 1/x² कितना होगा, निकाल लेते हैं। इसका पूरा स्क्वायर कर दो, 1/x + x का होल स्क्वायर, और ये 2 cos थीटा का होल स्क्वायर कर दो। तो ये आएगा 1/x² + x² प्लस 2 आएगा, 2a भी होता है ना फॉर्मूला। ये आएगा 4 cos² थीटा। इस 2 को वहाँ भगा दो, 1x² + x², और यहाँ से 2 कॉमन ले लो, अंदर बचेगा 2 cos² थीटा -1। और आपको अगर ये पता है तो ये होता है 2 cos 2 थीटा होता है। तो सिंपल से n = 2 के अंदर कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? फर्स्ट ऑप्शन को देखो, यहाँ n की वैल्यू 2 रखो, सीधे सीधा आ रहा है। ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा। आंसर कौन सा हो गया? ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे बात समझो, एक तरीका ये हुआ। अब दूसरा तरीका कोई इंटेलिजेंट स्टूडेंट ऐसे भी कर सकता था। वो बोलता सर x को आप मान लो e की पावर आयोटा थीटा। ठीक है, और सर e की पावर आयोटा थीटा होता है वो cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा होता है। ठीक है, तो x की पावर n क्या होगा? x की पावर n होगा e की पावर n आयोन tan थीटा, और ये होगा सर cos n थीटा प्लस आयोटा sin n थीटा। ऐसे सर x की पावर -n करेंगे तो e की पावर माइनस आयोटा tan थीटा आएगा, वो होगा cos n थीटा माइनस आयोटा sin n थीटा होगा। ठीक है, और सर इन दोनों को प्लस कर देंगे, x की पावर n प्लस x की पावर -n, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा सर, ये हो जाएगा 2 cos n थीटा। ये भी सही तरीका है, जिस तरीके से आपको सही लगे उस तरीके से आप कर सकते हो।
मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए। आगे बात समझ में? चलिए आगे देखते हैं। देखते हैं अपन लॉगरिथम ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कई बार इस पर क्वेश्चन आ सकता है आपके। कुछ भी नहीं छोड़ रहा हूँ, मैं सब चीज़ें करा रहा हूँ। तो वीडियो अगर आपने देख लिया तो आपकी वीडियो, जैसे मैंने पिछले वाला कराया था मैट्रिक्स डिटरमिनेंट का, उससे कुछ भी बाहर नहीं जाएगा। वैसे वैसे कॉम्प्लेक्स नंबर करा रहा हूँ, इससे बाहर भी कुछ नहीं जाएगा। लॉगरिथम ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। देखो लॉगरिथम, मैं सबसे पहले थोड़ा सा लॉग के बारे में बता देता हूँ। लॉग होता क्या है? काफ़ी स्टूडेंट को लॉग ही नहीं आता है, ठीक है ना? पहले भी बताया हुआ है, अब वापस बता रहा हूँ लॉग। अगर मैं आपको सिंपल से पूछूं 7 की पावर 2 कितना होता है, तो 7 की पावर 2 होता है 49। इस 7 को अपन बोलते हैं बेस। ये जो 2 होता है इसको बोलते हैं पावर, और ये जो अपने पास में रिजल्ट आता है उसको बोलते हैं नंबर। अब इसी चीज को लॉग में कैसे लिखते हैं? लॉग को ऐसे लिखते हैं, लॉग 749 कैन इज इक्वल टू 2। कहने का मतलब जो 7 होता है इसको बोलते हैं बेस, यहाँ पर बेस बोला था, ये नंबर, ठीक है। और ये वैल्यू 2 कैसा है मैं बताता हूँ। लॉग को पढ़ने का तरीका ये होता है, बीच में कॉल आ गया था। लॉग को पढ़ने का तरीका ये है कि 7 की पावर क्या करूँ ताकि 49 आ जाए। तो सिंपल आंसर क्या होगा? 49 कब आएगा? 7 की पावर 2 करने पर। एक्चुअली मैं आपको पूछूं कि लॉग है और आपको 2 की पावर 8 दी है, 2 की पावर मैं क्या करूं ताकि 8 आ जाए? 2 की पावर 3 करने पर 8 आता है, तो ये 3 आ गया। ऐसे मैं आपसे पूछूं, लॉग दिया हुआ है 5 25, 5 की पावर क्या करूं ताकि 25 आ जाए? तो 5 की पावर 2 करने पर 25 आ जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि लॉग अपन को डिग्री में आंसर देता है। क्या देता है? डिग्री या पावर में आंसर देता है। मेरी बात समझ में आ गई? लॉग को पढ़ने का तरीका आ गया। अगर मैं फटाफट तुमसे पूछूं कि लॉग 3 दिया हुआ है 27 कितना आएगा, 3 की पावर क्या करूँ ताकि 27 आएगा? 3 आएगा। अगर मैं आपसे पूछूं लॉग 7 343 दिया हुआ है, 7 की पावर क्या करूँ ताकि 343 आए? तो 3 आ जाएगा। 7 की पावर 3 कितना होता है? 343 होता है। ऐसे मैं तुमसे पूछूं लॉग 3 की पावर 1 दिया हुआ है ये, तो 3 की पावर क्या करूँ ताकि 1 आ जाए? 3 की पावर 0, 3 की पावर 0 कितना होता है? 1। लॉग 10 1 दिया हुआ है, 10 की पावर तो क्या करता है कि 1 आ जाए? तो 0। तो यहाँ से एक चीज आपको समझ में आ गई कि लॉग का बेस कुछ भी दिया हो, अगर 1 है तो ये हमेशा आंसर क्या देगा? 0 देगा। क्यों? क्योंकि किसी की पावर 0 करने पर ही 1 आता है। इसको पूरा डिटेल में पढ़ेंगे अपन लॉग को, ठीक है। ये मैंने सिर्फ तरीका बताया लॉग पढ़ते कैसे हैं। तो यहाँ से आप प्रॉपर्टीज भी निकाल सकते हो बहुत सारी। पहली प्रॉपर्टी लॉग की ये निकाल सकते हो, जैसे मैंने बोला लॉग 2 8 कितना होगा, तो आपने सीधा बोला 2 की पावर 3 करेंगे तब सर 8 आएगा, तो 3 आ गया ये। तो मैं बोला इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ मैं, 2 की पावर 3। कहाँ? अभी 3 को मैंने आगे ले लिया, 3 को आगे ले लिया तो ये हो गया लॉग 2 2। अब बताओ 2 की पावर क्या करूँ ताकि 2 आ जाए? तो आप बोलोगे 1 करने पर आएगा। किसी भी नंबर की पावर 1 करने पर वापस वही नंबर आता है, तो ये 3 की पावर 1 तो 3 हो गया। तो एक प्रॉपर्टी अपन की ये बन गई कि लॉग अगर a की पावर m दिया हुआ है और बेस कुछ भी है, तो ये m कहाँ आ जाता है? आगे आ जाता है। आगे बात समझ में? ठीक है। और सेकंड प्रॉपर्टी क्या होती है? अगर मैं सिंपल सा बोलूं, अगर मैं बोलूँ 3, ये बोलूँ 9 इंटू 3 कितना आएगा, तो आप सीधा बोलोगे सर 27 है, आंसर आना चाहिए 3। मैंने इसको ऐसे लिख दिया लॉग 3 9 प्लस लॉग 3 3। अब कितना आना चाहिए? आप बोलोगे सर इसका 2 आएगा, इसका 1 आएगा, तो 2 प्लस 1 कितना हो गया? अभी भी 3 आ रहा है, अभी भी 3 आ रहा है। तो एक प्रॉपर्टी ये भी बन गई, लॉग ए और मल्टीप्लाई में एक्स इंटू वाई दिया हुआ है, तो सर ये प्लस हो जाता है। ठीक है। ऐसी बहुत सारी प्रॉपर्टी है बच्चों, वो अपन बता सकते हैं। अभी लॉग नहीं पढ़ा रहा, लेकिन लॉग जब पढ़ाऊंगा तो पूरा डिटेल में पढ़ाऊंगा, ठीक है। अभी सिर्फ थोड़ा सा आपको हिंट दिया है। और अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसको शेयर जरूर करना अपने स्टूडेंट को, ठीक है। इससे अपन को मोटिवेशन मिलता है। तो एक चीज़ और समझ लेते हैं, मेरे पास दो प्रॉपर्टी, एक तो ये इसकी वैल्यू 1 आएगी, और अगर ऐसा दिया हुआ है सर, तो ये m कहाँ जाता है? आगे आ जाता है, ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है कि लॉग के अंदर अगर बेस a और b है, तो लॉग डिफाइन कब होता है? जब उसका नंबर पॉजिटिव होना चाहिए, नंबर 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए, और इसका जो b है ये दोनों के, ये क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। लॉग -2 कभी डिफाइन नहीं होगा। जैसे यहाँ 2 ही दिया होता, 2 की पावर क्या करूँ ताकि -2 करूँ? कभी भी नहीं हो सकता। तो ऐसा लॉग डिफाइन होता ही नहीं है। थोड़ा सा दिमाग लगाओगे ना, लॉग ऐसे ही आ जाएगा। बाकी एक लॉग का सेपरेट वीडियो बना चुका हूँ मैं, प्लेलिस्ट में जाकर देखना, वहाँ मिलेगा लॉगरिदम। पूरा पढ़ना, समझ में आएगा अच्छे से,
ठीक है, आगे बात समझे। अभी अपन ने थोड़ी देर पहले यूलर फॉर्म पढ़ी थी, z इक्वल टू आर ई की पावर आयोटा थीटा, या इसको ये भी लिख सकते हो मॉडुलस z ई की पावर आयोटा थीटा। अब मैं इसका दोनों तरफ लॉग ले लूँ स्टूडेंट, तो लॉग z इक्वल टू लॉग मॉडुलस z ई की पावर आयोटा थीटा आएगा, और इसका बेस क्या है, ई है। अब अभी आपको बताया था मल्टीप्लाई में क्या होता है, लॉग क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, लॉग z प्लस लॉग ई की पावर आयोटा थीटा। ई कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा लॉग ई जेड प्लस आयोटा, और थीटा का मतलब क्या होता है, एम्पलीट्यूड ऑफ थीटा, एम्पलीट्यूड होता है जेड, सॉरी एम्पलीट्यूड ऑफ जेड हो जाएगा। तो ये चीज आप थोड़ा सा ध्यान रखना, एक क्वेश्चन से पाया हुआ एक क्वेश्चन कर लेते हैं अपन। आयोटा की पावर आयोटा क्या होगा, सबसे पहले तो एक चीज याद रखो कि z आपने बोला मॉडुलस z ई की पावर आयोटा थीटा होता है, ठीक है। खाली आयोटा का मतलब क्या होता है पता है आपको, आयोटा का आप लिख सकते हो, आयोटा का मॉडुलस कितना होता है, मॉडुलस z होता है 1, और इसका थीटा कितना आएगा, π/2, आर्गुमेंट कितना आएगा, π/2, क्यों, क्योंकि ऊपर की तरफ होगा और इसका मॉडुलस, तो z इक्वल टू इसको मैं लिख सकता हूँ 1 ई की पावर आयोटा थीटा, आपने बोला π/2 z। अब ध्यान सुनना, इस आयोटा की पावर आयोटा है, तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ ई की पावर आयोटा π/2 है, उसके ऊपर क्या लगा हुआ, ये तो इसकी वैल्यू हुई, ऊपर क्या लगा हुआ, आयोटा। पावर पावर क्या होती है, आपस में मल्टीप्लाई होती है, तो ये हो जाएगा आयोटा स्क्वायर π/2, और आयोटा स्क्वायर कितना होता है आपका, माइनस, तो आंसर क्या आएगा, ई की पावर माइनस π/2। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरीके के छोटे सवाल भी आपके एग्जाम में आएंगे, मेरी बात ध्यान से रखना, ये समझना, एटीसी में इस टाइप के क्वेश्चन बहुत नॉर्मल है आना, तो आ सकते हैं। तो हार्ड क्वेश्चन का मार्क्स भी वही है और इजी क्वेश्चन का मार्क्स भी वही है, तो ऐसा नहीं हो हार्ड क्वेश्चन तो करके आ जाओ और इजी क्वेश्चन यहाँ पर गलत हो जाए, ऐसा बहुत बार होता है। तो हर क्वेश्चन को बहुत इंपॉर्टेंट समझना है, क्लियर, यहाँ तो कोई दिक्कत, ठीक है। आज अपन आईआईटी वाला सेक्शन कंप्लीट कर लेंगे, देन फिर मैं कॉम्प्लेक्स वेरिएबल पढ़ाऊंगा, देन दोनों के मिक्सअप क्वेश्चन कराऊंगा, और 2 या 3 दिन के अंदर ये टॉपिक खत्म हो जाएगा, इससे कुछ भी बाहर नहीं जाएगा। टाइम काफ़ी अपने पास में 2-3 महीने हैं, तो आराम से सिलेबस कंप्लीट करेंगे। पहले के टॉपिक भी आप देखते रहिए, उसके नोट्स बनाइए, फंक्शंस, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, प्ले विद ग्राफ, सारे टॉपिक उसमें कराए हुए हैं। जो जो नए नए टॉपिक वो मैं पढ़ा रहा हूँ, उसके अच्छे नोट्स बनाइए। मैं सोच रहा हूँ 2-3 दिन के अंदर, 3-4 दिन के अंदर जो भी टॉपिक पूरा ले रहा हूँ, तो वो ऐसा कराऊँ कि आपका कुछ भी गलत नहीं हो, उससे बाहर कुछ भी नहीं जाए। क्लियर, आगे देखते हैं। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और पिछली बार एटीसी में इसके अंदर से एक क्वेश्चन आया था, शायद आपने देखा होगा, ठीक है। बहुत ही आसान शब्दों में समझाऊंगा, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे आपसे। देखो सबसे पहले कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो z को हमेशा आपको x प्लस आयोटा वाई मानना है, z बार लिखा हो तो आपको x माइनस आयोटा वाई करना है, मॉडुलस z करना है तो रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर करना है, ठीक है। और आपको कुछ कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए, मॉडुलस z ये z का स्क्वायर होता है, छोटी छोटी चीज़ें पता होनी चाहिए। अब आपको इक्वेशन पता होनी चाहिए, जनरल इक्वेशन। सबसे पहले बात करते हैं स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन, फिर अपन क्वेश्चन भी करेंगे इसके स्टूडेंट। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होती है आपने पढ़ा होगा, एक होती है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। जब मैं आपको 2D पढ़ाऊंगा, 2D जब कंप्लीट होगा तब आपको समझ में आएगा कि कैसे इक्वेशन होती है। y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये होती है स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन। एक आपने पढ़ा होगा, अगर पॉइंट x1 y1 से गुजरती है और स्लोप m है तो इक्वेशन होती है y माइनस y1 इक्वल टू एम एक्स माइनस x1 होती है। एक आपने पढ़ा होगा कि x1 y1 और x2 y2 ये 2 पॉइंट दिया हो तो इसकी इक्वेशन होती है y माइनस y1 y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 x माइनस x1। तो जब भी इस टाइप की इक्वेशन आपको मिले जहां पर y की भी डिग्री एक हो, x की भी डिग्री एक हो, एक कांस्टेंट हो, इस टाइप की इक्वेशन आपको मिले तो ऐसी इक्वेशन क्या होगी, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होगी। आ रही है बात समझ में, मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको सब क्लियर हो जाएगा। बस आपको ये याद रखना है स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होती है, जनरल इक्वेशन याद रखनी है। सेकंड, अगर आपसे स्ट्रेट लाइन के अलावा अगर आपको सेकंड क्वेश्चन पूछ रहा है कि ग्रुप ऑफ स्ट्रेट लाइन की पूछ ले जाए या पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पूछ ले जाए, तो जब भी आपको y माइनस 3x y माइनस 2x इक्वल टू 0 ऐसी इक्वेशन दी हुई हो जिसमें y माइनस 3x इक्वल टू 0 हो गया y, तो ये पेयर ऑफ इक्वेशन होती है, दो लाइन की इक्वेशन है
दोनों के फैक्टर हो रहे हैं, मतलब कहने का मतलब y और x की पावर डिग्री 1/1 आ रही है, तो ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन हो सकता है। स्ट्रेट लाइन मल्टीप्लाई होकर 3 स्ट्रेट लाइन 4 स्ट्रेट लाइन बना दी। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होती है, ठीक है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन और स्ट्रेट लाइन दोनों हो गया। अगला आता है सर्कल की इक्वेशन, ठीक है। सर्कल की इक्वेशन, सर्कल की जनरल इक्वेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। इसके सेंटर होते हैं वो होते हैं माइनस जी को माइनस एफ। इसकी रेडियस होती है रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, ये आपने पढ़ा होगा, ठीक है। सर्कल पहचानो कैसे, अगर x की पावर 2 दी हुई है, y की पावर 2 दी हुई है, x का कोफिशिएंट दिया हुआ है, y का कोफिशिएंट दिया हुआ है प्लस सी, x की, ध्यान रखना जो एक्स स्क्वायर कॉफी, जैसे ये 2x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर, उसने ऐसा दे दिया आपको कंफ्यूज करने के लिए। तो ध्यान है ये सर्कल की इक्वेशन नहीं है, क्यों, क्योंकि ये दोनों क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। यहाँ 4 है तो यहाँ पर भी क्या होना चाहिए, 4 होना चाहिए। तो सर्कल की इक्वेशन याद रखनी, सर्कल की इक्वेशन क्या होती है, सेंटर कैसे निकालते हैं, रेडियस कैसे निकालते हैं। सपोज मैंने आपको इक्वेशन दी हुई एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 3x प्लस 3y प्लस 4, इसी टाइप का क्वेश्चन आया था। आपको सिर्फ क्या करना था, उसकी क्वेश्चन के अंदर z की जगह x प्लस आयोटा y रखना था। z बार जहाँ दिखा हुआ है वहाँ पर x माइनस आयोटा y दिखना था, और जहाँ पर मॉडुलस z था वहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट रखना था। सॉल्व करने पर सर्कल की इक्वेशन आई थी। तो सर्कल की इक्वेशन दिख रही है कि नहीं दिख रही है, तो ये रेडियस निकालना तो क्या करना पड़ेगा, सेंटर कितना आएंगे 3 कॉमा माइनस 3/2, जो एक्स का कोफिशिएंट है उसका हाफ करो, साइन चेंज कर दो, तो ये हो जाएगा रूट 9 प्लस 9/4, सी की वैल्यू -4, तो जो भी आएगा 5 प्लस 9/4, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये सर्कल की इक्वेशन आप ध्यान रखोगे, ठीक है। एक सर्कल की इक्वेशन ये होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, ये उस सर्कल की इक्वेशन होती है, ये जब मैं बताऊंगा चिंता मत करो, बस ये 0,0, ये रेडियस 2 है तो इसकी इक्वेशन ऐसे होगी, या आर हो, चिंता नहीं करनी है, सबको समझ में आएगा। ये क्वेश्चन बिल्कुल इतने इजीली हो जाएंगे, बहुत ईजी क्वेश्चन, कुछ भी नहीं इसके अंदर, ठीक है। जब इक्वेशन सब समझ में आ जाएगी ना, जब 2D पढ़ाऊंगा, और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मेरा फेवरेट टॉपिक है, इतना अच्छा पढ़ाऊंगा यूट्यूब पे किसी ने भी नहीं पढ़ाया होगा इतना अच्छा, मेरी गारंटी, ठीक है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, सर्कल की इक्वेशन होगी, फिर पैराबोला की इक्वेशन याद रखोगे। पैराबोला की इक्वेशन होती है इस टाइप की, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x या एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, आपको मिले तो पैराबोला की इक्वेशन होती है। जनरल बात कर रहा हूँ मैं, फिर आता है एलिप्स होता है, एलिप्स की इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। इसमें ये दोनों अलग होते हैं, अगर सेम हो जाएंगे तो सर्कल बन जाएगा। एक हाइपरबोला होता है, हाइपरबोला में होता है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है। एक एक्स वाई इक्वल टू सी होता है, इसको रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोलते हैं। ये सारी इक्वेशन अपन को पता होनी चाहिए, तो अपन इजीली ज्योमेट्री आराम से निकाल सकते हैं। अभी ज्योमेट्री वाला पोर्शन ज़्यादा इजीली तब क्लियर होगा जब अपन 2D ज्योमेट्री पढ़ चुके होंगे। 2D ज्योमेट्री आपके ATC के कोर्स में भी है, क्वेश्चंस भी आते हैं, अच्छी तरह से करेंगे, उस चीज़ को अपन यहाँ पे भी अप्लाई करेंगे। आगे बस में डरने की जरूरत नहीं, जनरल चीज़ें मैंने आपको बता दी है। अब आगे देखते हैं, जो डिस्टेंस फॉर्मूला होता है, आपके सारे फॉर्मूले लगे, डिस्टेंस फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला, इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर, ये सारी चीज़ें मैं आपको तब करूँगा जब 2D करूँगा, तो वो सारे फॉर्मूले यहाँ पे भी लगेगा। जब क्वेश्चंस आएंगे तो मैं क्वेश्चंस भी कराऊंगा आपको कि स्लोप कैसे निकालते हैं, ये सब के सब फॉर्मूले यहाँ पर भी लगेंगे, लेकिन मैं आपको वो जब कराऊंगा जब ज़्यादा क्लियर होगा। लेकिन यहाँ पर भी ऐसा है कि अपन क्वेश्चंस करेंगे तो क्वेश्चंस अपने क्लियर होते रहेंगे डाउट, ठीक है। अब अपन कुछ क्वेश्चंस करते हैं ताकि अपन का थोड़ा डाउट है वो क्लियर हो जाए कि इस टाइप क्वेश्चंस कैसे करेंगे अपन ना। पहला क्वेश्चन देखो, तो जो वेक्टर के इक्वेशन या 2D 3D के फॉर्मूले वो सारे फॉर्मूले यहाँ पर भी लगेंगे। ये बोल रहा है कि Z1 और Z2 जो है ये आपका Z1 है, ये आपका Z2 है, तो अगर ये Z2 तो ये भी Z2 है, तो बताओ ये कितना आ जाएगा। अगर आपने वेक्टर फॉर्म पढ़ी हो फिजिक्स के अंदर तो ये Z1 प्लस Z2 होता है, पता है आपको। फंडामेंटल कंसेप्ट है कि ट्रायंगल लॉ पढ़ा होगा कि अगर ये Z1 है, ये आपका Z2 है, तो ये आपका होता है Z1 प्लस Z2, ठीक है, क्लियर। बहुत इजी क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या करना है, इफ ए सेंटर ऑफ रेगुलर हेक्सागन इज एट ओरिजिन एंड वन ऑफ द वर्टेक्स ऑन आर्गन प्लेन इज 1 + 2i, देन इट्स पैरामीटर इज, देखो क्या बोल रहा है, देखो हेक्सागन, हेक्सागन इस टाइप का हो गया, ठीक है। अभी बोला ओरिजिन इसका मान लो, एंड इज एट ओरिजिन
वन ऑफ द वर्टेक्स आर्गन प्लेन क्या है, 1 + 2 आयोटा, ये मान लेते हैं, ठीक है। ठीक है, देन इट्स पैरामीटर, सिंपल सी बात है। देखो ये आपका, एक चीज याद रखना, ये आपका हेक्सागन है, तो आपको पता होगा हेक्सागन के अंदर ये सब इक्विलेटरल एंगल होते हैं सारे सारे, तो जितना ही होगा उतना ही होगा उतना ही होगा। तो अब ये 1 + 2 आयोटा है, तो ये कितना होगा, इसका मॉडुलस निकाल दो 1 + 2 आयोटा का, ये कितना आएगा, √5। ये √5 है तो ये भी कितना होगा, √5, और ये भी कितना होगा, पेरीमीटर पूछे तो √5, ये भी √5, तो टोटल कितना हो जाएगा, 6√5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 6√5। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन था, आया हुआ एग्जाम के अंदर, 6√5 इज द राइट आंसर। देखना आईटीसी में इस टाइप क्वेश्चन आया था, जेड जेड बार, फिर 1 + आयोटा जेड प्लस 1 - आयोटा जेड बार इक्वल टू 0, ऐसा कुछ क्वेश्चन आया था, आप करना, मैंने कराया भी है। ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। जिसने थोड़ा बहुत भी कुछ करा होगा, जिसने थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स में पढ़ा होगा, उसका हो जाएगा। तो आप समझ सकते हो कि कुछ भी पूछा जा सकता है, हर चीज़ पूछी जा सकती है, इसलिए मैं आपको हर छोटी छोटी बेसिक बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ कि ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक है। कोलिनियरिटी, कोलिनियरिटी का मतलब ये हुआ, अब देखो मैं बात सुनो, अगर तीन अगर आपको दिए हुए हैं Z1 Z2 Z3 कॉम्प्लेक्स नंबर दिए हुए हैं, तो तीन क्या होंगे, अलग अलग पॉइंट होंगे, एक पॉइंट इधर हो सकता है, एक पॉइंट इधर हो सकता है, इन तीनों से क्या बन रहा होगा, एक ट्रायंगल बन रहा होगा। अब अगर ये तीनों कोलिनियर है, कोलिनियर मतलब हुआ एक ही लाइन पर होना, अगर एक पॉइंट इधर है, एक पॉइंट इधर है, एक पॉइंट इधर है, क्या इस वाली कंडीशन में कोई ट्रायंगल बन सकता है क्या, नहीं बन सकता। तो ऐसी कंडीशन में ट्रायंगल का एरिया क्या, 0 होगा, ट्रायंगल का एरिया 0 होगा। अब ट्रायंगल का फॉर्मूला अगर आपने पढ़ा हो तो 1/2 याद होगा, x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। ये क्या हो जाता है, को 0 हो जाता है, कब, जब कंडीशन ऑफ कोलिनिटी आती है, क्या आती है, कंडीशन ऑफ कोलिनिटी आती है। तो ये चीज़ की, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, एक क्वेश्चन अपन करते हैं इसी टाइप का। अगला देखो, जैसे क्वेश्चन आगे 1 + 3 आइटा इन द कॉम्प्लेक्स प्लेन, तो अगर देखो इसका एरिया निकालोगे तो कितना आएगा, वन फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 x1 y1, तो x1 कितना है फर्स्ट का, 1 3 1, ये वाला, ये इसको देखते हैं, ठीक है ना, x ही होता है, y ही होता है। अगले वाले का कितना आएगा, 5 और 5 1 1, अगले वाले कितना आएगा, 3 2 1। तो इसको सॉल्व कर लोगे, इसको सॉल्व करो, देखो ये 0 आ रहा है क्या, देखो 0 आएगा ये, अगर 0 आ रहा है तो हैंस अपन क्या बोल सकते हैं, तीनों पॉइंट कैसे होंगे, कोलिनियर होंगे, क्या होंगे, कोलिनियर, बी पॉइंट कर लोगे, नहीं तो सॉल्व कर लोगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्टूडेंट ये क्वेश्चन ध्यान से देखिए, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, इस क्वेश्चन को आपको करना है और इसका आंसर जो है कमेंट करके बताना है आपको क्या आंसर आया, ठीक है। आपको z दिया हुआ है, आपको वर्टिसेस दिए हुए हैं, z आयोटा z i z प्लस आयोटा z, इन चारों में से कौन सा ऑप्शन होगा, द एरिया ऑफ द ट्रायंगल क्या होगा, ये आपको सॉल्व करके बताना है। नहीं होगा तो आप कमेंट कीजिएगा, नहीं हुआ अगले वीडियो में अपन डिस्कस कर लेंगे इसको, ठीक है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टाइप ऑफ क्वेश्चन 80 से में आया था स्टूडेंट, कैसे करेंगे, तो क्या दिया हुआ, द लोकस ऑफ द पॉइंट z विच सेटिस्फाई द इक्वेशन, आपस को लोकस लगाना, कुछ भी नहीं करना। आर्गुमेंट का मतलब क्या होता है, पहली बात तो tan इनवर्स z - 1 z + 1, ये अपन को दिया हुआ π/3, tan इनवर्स वहाँ चला गया तो ये बन जाएगा z - 1 z + 1, tan π/3 होता है √3, इसको मल्टीप्लाई कर दो, z - 1 √3 ऑफ z + 1, ठीक है। या इसको यहीं से भी कर सकते हो, सीधे यहाँ से कर सकते हो, क्या कर सकते हो आप कि z को लिख दो आप x + आयोटा -1 और नीचे लिख दो x + आयोटा +1 √3, ठीक है। तो ये हो गया x - 1 प्लस आयोटा y और नीचे हो गया x + 1 प्लस आयोटा y इक्वल टू √3। अब नीचे वाले का रेशनलाइज करोगे तो कितना आएगा, ये आएगा x - 1 प्लस आयोटा y और ये आएगा x + 1 माइनस आयोटा y, नीचे हो जाएगा x + 1 का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू √3, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करो और इक्वेशन निकालो, किसकी इक्वेशन है मुझे कमेंट करके बताना। आंसर सर्कल है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, सॉल्व करके बताना कि आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। ये कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इतना कुछ भी नहीं है, ये सब चीज़ें आपको करनी है, इतना हार्ड क्वेश्चन, जो जो हार्ड चीज़ है वो मैं बताऊंगा, ये बहुत सिंपल चीज़, आगे सॉल्व करना आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, बताना कहाँ से लॉकस आ रहा है,
ठीक है, इसका आंसर बी है। ये सारे क्वेश्चन आपको करने हैं, जो नहीं होगा मैं बताऊंगा आपको। कुछ नहीं करना, जेड की जगह एक्स प्लस आयोटा वाई लिखो और सॉल्व करो इसको, सॉल्व करो, एक्स की वैल्यू 0 आएगी, सॉल्व करो इसको। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों को करना है, ठीक है ना, मैं भी कराऊंगा आपको, लेकिन हो जाएंगे, इतना हार्ड कुछ भी नहीं है। चलिए अगला देखते हैं, फिर हम पढ़ते हैं अपन, और थोड़ी देर में अपना ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन मैं लास्ट में कराऊंगा आपको। इफ एन इज एनी रियल नंबर देन कॉस, पहले थ्योरम याद रखना, कॉस थीटा प्लस एन थीटा क्या हो जाता है, ये जो एन पावर होती है वो अंदर आ जाती है, ठीक है। अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐड हो जाएगा, ये सब ऐड हो जाती है। ये सब छोटी सी डी थ्योरम है, बस ये याद रखनी है, ठीक है ना, काम आ सकती है ये भी। बस ये याद रखना है कि एन अंदर मल्टीप्लाई हो जाता है और ये आपस में मल्टीप्लाई हो, तो कॉस थीटा, ये सब आप प्रूफ कर सकते हो। ये नॉर्मल बुक के अंदर आपको प्रूफ मिल जाएंगे, एनसीईआरटी बुक में प्रूफ मिल जाएंगे आपको, ठीक है। तो आप कर सकते हो, इसमें कुछ इतनी कोई हार्ड बात नहीं है, ठीक है। अगला देखो, अगला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन पॉज कीजिए, सॉल्व कीजिए। आपको पूछे ये किसकी वैल्यू होगी, देखो 1 माइनस आयोटा, फटाफट आप क्या करो, 1 माइनस आयोटा नीचे आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 2, उसकी पावर कितनी 100, इसका स्क्वायर करेंगे तो आएगा 2 आयोटा अपॉन 2, ये हुआ 100, ये कट गया 100 की पावर, आयोटा की पावर 100, और होता है 1। तो साफ साफ ए, तो ए की वैल्यू 1 आ जाएगी, बी की वैल्यू 0 आ जाएगी, तो आंसर क्या होगा, बी इज द राइट आंसर। क्लियर, ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन और आप आराम से कर सकते हो। एक मैं आपको चीज़ बोलूँगा कि थोड़ा सा मोटिवेशन से हमेशा बना के रखो, ठीक है, कॉन्फिडेंस रखो कि सब कुछ सही होगा, कॉन्फिडेंस रहेगा तो आप इजीली कर पाओगे। और पढ़ाई साथ साथ में करते रहो, चाहे मेरे वीडियो 2-3 दिन में आए, लेकिन 2-3 दिन में भी अगर आप एक वीडियो देखोगे तो बहुत अच्छा कंटेंट मिल जाएगा आपको। और मैं आपको कोर्स करा दूंगा, टाइम से पहले करा दूंगा, क्योंकि काफ़ी कुछ तो मैंने कराया हुआ है, तो उससे आपको बहुत सारी हेल्प मिलने वाली है। तो बी पॉजिटिव थोड़ा सा, ठीक है, हर चीज़ में थोड़ा पॉजिटिविटी देखो और हर चीज़ अच्छे से होगी आपकी, है ना। अगला चीज़ देखते हैं। एक क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन है कि इफ एक्स आर इक्वल टू कॉस पाई बाई 2 की पावर आर प्लस आयोटा साइन पाई बाई 2 की आर, वेर आर इक्वल टू, सॉरी, देन x1 मल्टीप्लाई x2 मल्टीप्लाई x3 से x इन्फिनिटी तक कितना होगा, ये बताना आपको। तो देखो सिंपल सी बात, अगर मैं आपसे बोलूँ ये एक्स आ रहा है तो x1 कितना आएगा, कॉस पाई बाई 2 प्लस आयोटा साइन पाई बाई 2, x2 कितना आएगा, कॉस पाई बाई 4 प्लस आयोटा साइन पाई बाई 4। कैसा आ रहा है ये, इस मार्क की वैल्यू पुट करते रहो। अब सब इनको मल्टीप्लाई करोगे तो बॉस क्या होगा, कॉस पाई बाई 2 प्लस आयोटा साइन पाई बाई 2, अगला होगा कॉस पाई बाई 4 प्लस आयोटा साइन पाई बाई 4, अगला एन की आर की वैल्यू थ्री रखोगे तो कितना आएगा, 8 आएगा, अगला कॉस पाई बाई 8 प्लस आयोटा साइन पाई बाई 8। और अभी अपन डी मायोवर्ट थ्योरम क्या पढ़ी, ये सब क्या हो जाते हैं, मल्टीप्लाई हो जाते हैं, सॉरी ऐड हो जाते हैं, पता है ना, पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 8, ऐसा चलता रहेगा, प्लस आयोटा साइन में भी क्या चलता रहेगा, ये पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 4 8। आपको ये इन्फिनिटी का सम दिख रहा होगा, आपको पता होगा 1 प्लस ए स्क्वायर से लेकर इन्फिनिटी जाती है, तो आंसर आता है a1 माइनस आर, सम ऑफ इन्फिनिटी जीबी में। तो सेम ऐसा बन रहा है, यहाँ से पाई कॉमन ले लो, 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8, और ये चल रहा है इन्फिनिटी की तरफ। वैसे ही यहाँ साइन का हाल है सेम, 2 प्लस 1/4 चल रहा है। इसका सम कितना होगा इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, 1/2 1 माइनस 1/2, तो ये आ गया 1 आ जाएगा, आ जाएगा ए अपन 1 माइनस आर। जब 1 आएगा तो पाई, यहाँ 1 प्लस आयोटा साइन, यहाँ पर भी पाई आएगा, कॉस पाई होता है आपका -1, साइन पाई होता है 0, तो आंसर फाइनली क्या आ जाएगा, -1 इज द करेक्ट आंसर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, बहुत शानदार क्वेश्चन था ये, ऐसे क्वेश्चन आपको करना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्या है, nth रूट, सिंपल सी बात है, x की पावर अगर मैं n इक्वल टू 1 करूं तो x कितना आएगा, 1 की पावर 1/n। तो यहाँ पर जो टोटल रूट्स आएंगे वो कितना, यहाँ से इस इक्वेशन के टोटल रूट कितने थे, n थे, क्योंकि x की पावर। तो ये कैसे निकालेंगे, इस x को मैं लिख सकता हूँ क्या, ध्यान सुनना,
कॉस 2k पाई प्लस आयोटा साइन 2k पाई, क्योंकि कॉस जो होता है वो 2 पाई का मल्टीपल में 1 होता है और ये होता है 0। यहाँ पावर होगी 1। ये क्या होता है, इसकी वैल्यू होती है 1 के इक्वल होती है। आप k की वैल्यू 1 2 3 उठाओगे तो 1 ही आएगी। इसको 1 को अपन ऐसे लिखते हैं 2k पाई, इस 1/n जो है ना वो नीचे आ जाएगा 2k पाई अपॉन n। ठीक है, x। यहाँ जैसे जैसे आप k और n की वैल्यू रखोगे वैसे वैसे आपको क्या करेंगे, आपको nth रूट मिलते रहेंगे। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है आपका क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या है, सेम है एक्स क्यूब इक्वल टू 1 दिया हुआ है, तो यहाँ से 3 रूट आएंगे, इसको आप ऐसे लिख सकते हो एक्स क्यूब माइनस 1 इक्वल टू 0। तो अगर ये इसकी रूट है तो इसको सेटिस्फाई भी करेंगे। तो इसका मतलब देखो 1 रखने पर आ रहा है 0, 1 रखने पर 0 आ रहा है। एक सेकेंड, इसमें 1 रखने पर 0 आएगा, वैसे ही ओमेगा रखने पर भी 0 आएगा। तो ओमेगा की क्यूब माइनस 1 इक्वल टू 0, तो ओमेगा की पावर 3 कितना हो गया 1। वैसे इसमें ओमेगा स्क्वायर रखोगे तो आएगा ओमेगा की पावर 6 माइनस 1, तो ओमेगा 6 होता है 1 होता है। तो यहाँ से कुछ कंक्लूजन सामने आए। क्या कंक्लूजन सामने आए? कंक्लूजन ये सामने आया कि ओमेगा की पावर 3 जो होता है ना वो 1 होता है, ओमेगा 6 भी 1 है। इसका ओमेगा की पावर 3n हमेशा क्या होगी 1 आएगी। पहली चीज़ तो ये समझने की होगी। सेकेंड ये समझ में आई अपन को जब अपन इसका एक्सपेंशन किया x माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर x की जगह अपन ने ओमेगा डाला, तो ओमेगा डालने पर क्या आएगा ओमेगा माइनस 1 ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 इक्वल टू 0। ये 0 नहीं हो सकता ये वाला, तो ये 0 होगा। तो यहाँ से ये चीज़ बता दो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर कितना होता है 0। यहाँ से अगर आप और सॉल्व करोगे तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर होता है माइनस 1। ये चीज़ भी ध्यान रखना है। तो आपको कुछ कुछ क्या क्या चीज़ें याद रखनी है, देखो क्या क्या चीज़ें याद रखनी बता देता हूँ। यहाँ पर मैं नोट कर देता हूँ। ओमेगा की पावर 3n क्या होता है 1 होता है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या होता है 0 होता है। ठीक है, और क्या याद रखना, देखो अगला देखो। अगर मैं पूछूं ओमेगा के पावर 4 कितना होगा, तो ओमेगा पावर 4 होगा ओमेगा 3 इंटू ओमेगा 1। ओमेगा 3 कितना होता है 1 होता है, तो अल्टीमेटली ओमेगा 5 कितना होगा ओमेगा 3 इंटू ओमेगा स्क्वायर, तो ये ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। ओमेगा 6 पूछूंगा तो आप बोलोगे ओमेगा 3 मल्टीप्लाई ओमेगा 3। ओमेगा 3 1 होता है, तो 1 इंटू 1 1 आ गया। इसका मतलब 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 थे। इसी टाइप से ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा क्यूब ये भी 0 होंगे। ऐसे ही ओमेगा की पावर 5 प्लस ओमेगा की पावर 6 प्लस ओमेगा की पावर 7 0 होगी। तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ ओमेगा की पावर n, ओमेगा की पावर n प्लस 1, ओमेगा की पावर n प्लस 2, ये हमेशा 0 होगा। मतलब ओमेगा की 3 कॉन्जिक्यूटिव पावर का सम हमेशा क्या होता है 0 होता है। और ओमेगा 3 की पावर अगर 3 के मल्टीपल में तो उसका आंसर क्या आएगा 1 आएगा। ठीक है, ये चीज़ आपको स्पेशली ध्यान रखनी है। क्लियर है? ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। करते हैं, देखो क्या बोला, इफ द क्यूब रूट ऑफ द यूनिटी 1 ओमेगा इज देन द रूट ऑफ द इक्वेशन। इसका निकालना है तो उसको लिखो x माइनस 1 का क्यूब इक्वल टू माइनस का 8 इंटू 1 लिखो। जब तुम इसको खोलोगे 1 इसकी पावर 3 हटाओगे इधर तो ये क्या आएगा, ये आएगा माइनस का 2 आएगा, और आगे क्या आएगा 1 की पावर 1/3। अब इस 1 की पावर 1/3 के रूट्स कितने होते हैं -2। ये 1 भी होता है, ओमेगा भी होता है, ओमेगा स्क्वायर भी होता है। ठीक है, जब आप -1 जब यहाँ पर लोगे 1 लोगे तो ये होगा -2, तो एक्स की वैल्यू आएगी -1। पहला रूट ये आ गया। जब ओमेगा लोगे तो x माइनस 1 इक्वल टू माइनस का 2 ओमेगा, तो x आ जाएगा 1 माइनस 2 ओमेगा। ऐसे अगर आप लोगे x माइनस 1 इक्वल टू -2 ओमेगा स्क्वायर, तो x इक्वल हो जाएगा 1 माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर। आ रही बात समझ में? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? सिंपल है, इस कर लोगे आराम से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो स्टूडेंट बोल रहा है ओमेगा इज एन इमेजिनरी रूट ऑफ इक्वेशन, ये दिया उसे करोगे सोच के देखो। सिंपल है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर कितना हुआ माइनस का ओमेगा, और ये तो याद कर लो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर ये हमेशा 0 होता है। तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर पूछे तो डायरेक्ट -1 लिखना है। 1 प्लस ओमेगा पूछे तो माइनस ओमेगा स्क्वायर लिखना है। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर पूछे तो सीधा याद होना चाहिए ये माइनस ओमेगा। 1 प्लस ओमेगा के बाद 4 कितना होगा भाई स्टूडेंट,
ओमेगा 3 इंटू ओमेगा, मतलब ओमेगा रहेगा, जो ओमेगा की पावर m, ठीक है, ओमेगा माइनस ओमेगा उसको हो जाएगा 1 प्लस ओमेगा बन जाएगा, ठीक है ना। तो बस अब देखो यहाँ पर कितना हो जाएगा, इसको यहाँ लिख रहा हूँ, माइनस ओमेगा m इक्वल टू माइनस का ओमेगा स्क्वायर m। तो देखो क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर m पावर इधर जाएगी तो कितना बचेगा, माइनस ओमेगा, यहाँ क्या है माइनस का ओमेगा स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ओमेगा की पावर, एक और m करते हैं, माइनस माइनस को हटाते हैं, और यहाँ हो जाएगा ओमेगा की पावर 2m। तो ये ओम को तो जाएगा तो बचेगा ओमेगा की पावर m, तो ओमेगा आ जाएगा आपका, m की वैल्यू क्या होनी चाहिए, m की वैल्यू होनी चाहिए 3 होनी चाहिए, तभी तो बनाएगा। तो m की वैल्यू कितनी होगी, 3 होगी। लिस्ट पॉजिटिव नंबर पूछ रहा था, तो आंसर आ जाएगा ओमेगा की पावर 3, मतलब सही आंसर क्या हो गया आपका, डी इज द राइट आंसर। फिर स्टूडेंट इस वीडियो में अपन इतना ही करते हैं, ये अपन का बेसिक आईआईटी का पूरा हो गया। अब मैं एक क्वेश्चन सीरीज लिखाऊंगा आपके सामने, वो क्वेश्चन अपन करेंगे, इसके आईआईटी के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे वो करेंगे, जो ताकि अपना 12th वाला पोर्शन जो है वो कंप्लीट हो जाए, 12th आईआईटी वाला। उसके बाद में अपन अगला जो वीडियो लेकर आएंगे, पहले तो मैं क्वेश्चन कराऊंगा इसके बहुत सारे 70-80 क्वेश्चन कराऊंगा, उसके बाद में फिर मैं ग्रेजुएशन का इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का लेकर आऊंगा, एक लेक्चर उसमें लगेगा, फिर उसके 70-80 क्वेश्चन करेंगे अपन, तो अपना कंप्लीटली कॉम्प्लेक्स वाला जो पार्ट है वो हो जाएगा, ठीक है। ये वाला पोर्शन जो है मैंने आईआईटी के हिसाब से आपको पूरा करा दिया है, बहुत सारे अपन क्वेश्चंस करें, बहुत सारी थ्योरी पढ़ी, तो इतनी मेहनत करी है, तो सिंपल सी बात है कि एक शेयर तो बनता ही है, लाइक बनता है, कमेंट बनता है, जैसा भी आपको वीडियो लगा उस वीडियो को आपको बताना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।